मई त्यों क्षण भर डोला बिल मई त्यों की गदा संग कर ले त्यों भे ताई संग कर ले त्यों भे क्षण भर डोला बिल मई त्यों भर डोला परसों हाँ सम्मान मंगल उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या यही बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं
करे छेड़ती नाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ती नाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्तों के बिगड़ी को तू संवारती, मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलो श्री भागवत भगवान की चलिए परिक्रमा कर लेना है आप सबको अपने अपने स्थान में, और परिक्रमा करके थोड़ा सट सट के बैठना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते, पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं योगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी चरितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। चलिए आप सभी कथा श्रवण से पहले श्रद्धा के साथ प्रभु के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। आप सबके हाथ से ताली बजे और आप सभी प्रेम से गाएंगे। मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए,
बरसाना बुला लीजिए। एक बार आप सभी दोनों हाथ ऊपर कर लें। राधे राधे। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, हाँ राधा रानी कृपा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। ताली बढ़िया बजाना है। एक जने दे घर बैठ जा रहा हो दाई मान ला झिल्ली मत रे कंदो तब बनी चटाई चढ़ देगा तही चटाई झिल्ली में रहेगा पर मना कर हो तरफ चटाई चटाई रहेगा तही। पलकों के सिंहासन में मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है। अरे पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है। इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, ओ इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए। जय हो राधा रानी, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, हाँ महारानी कृपा कीजिए। जय श्री राधे। व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, ओ अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। एक बार तो हाथ ऊपर करके राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी
देखो आज भगवान भागवत जी के चरण में आप सबको एक निवेदन जरूर करना है कि हे प्रभु, जब भी मेरी श्वास थमे, जब भी इस शरीर को छोड़ने का वो पावन समय हो, तो एक कृपा कर देना। मंगला की बेला हो, संतों की मेला हो, मंगला की बेला हो, संतों की मेला हो, तेरे सन्मुख प्राण तजो कुछ ऐसी लीला हो, तेरे सन्मुख प्राण तजो कुछ ऐसी लीला हो। पास अपने बुला लीजिए, पास अपने बुला लीजिए, हाँ पास अपने बुला लीजिए, पास अपने बुला लीजिए। एक बार अंतिम बार तो हाथ ऊपर करके राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार समर्पित भाव से प्रणाम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की राधे राधे। अब पूजा पाठ के भैया मन बंद करो हो भाई, अब का जन पूजा करके बैठन दे, तहन किनारे वाली मन ध्यान दो। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। परम आदरणीय भागवत मंच विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, तू मन जगह छोड़ दे रहो और कहो तीन जाओ, कहो कैसे यही बताओ। अच्छा है, मन जगह फेंक करो तब होती नहीं। राधे राधे। आज परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ग्राम के सभी देवी देवताओं की कृपा छाया में हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती रुक्मणी बाई और उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र गोदावरी निषाद जी, श्री शंभु शांति निषाद जी, श्री यशवंत सुनीता निषाद जी, श्री टार्जन रश्मि निषाद जी और पूरे निषाद परिवार के मेहनत और प्रयास से, उनके स्वजन संबंधियों के सहयोग से, उनके मित्र वृंद देव कुमार चंद्राकर, मुकुंद पारकर, बरातु निषाद, गोपाल राम जी, जनक राम निषाद, जागेश्वर सिन्हा, पुरुषोत्तम सिन्हा, परदेसी निषाद, बालाराम सिन्हा, केदार साहू, भगवंत सिन्हा, रामेश्वर साहू, पोखन कंवर, विजय यदु, पूनम सिन्हा, राम साई सिन्हा, फुलजी सिन्हा, भुवनेश्वर सिन्हा, हुकुम यादव, लोकू साहू, भुवन ध्रुव जी, गोपाल साहू, आपके पूरे मित्र वृंदों के सहयोग से स्वर्गीय श्री बोहरन मंडल जी, श्रीमती फूलबाई रोहिणीबाई मंडल जी,
स्वर्गीय श्री हेमलाल स्वर्गीय जामुनबाई के पावन स्मृति में इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान भागवत जी का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे, घर में सुख शांति हो, घर में सुमति समृद्धि आवे और इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते पूरे परिवार का जीवन व्यतीत हो। और इस पुनीत कार्यक्रम में आप सबने बड़े भाव के साथ में इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग समर्पित किया है। दूर दूर से श्रद्धालु मन के आगमन हुआ थे। अभी हमारे जजमान मन हमार अतरमरा रजन कटा से पहुंचे हैं, है कि नहीं, जमर गांव से हमारे सेवक मन सब पहुंचे हैं। दूर दूर से सब श्रद्धालु मन के आगमन हुआ थे। एक बार सब बार जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान की कृपा होकर साथ होकर परिवार में सदैव बने रहे। बोलो भागवत भगवान की जय। देखो हम सब सौभाग्यशाली बने हैं परम पवित्र नवरात्र पावन पर्व में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के वाचन के। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि कलयुग में भगवान के कथाल कहना और सुनना, कहीं सुनहि अनुमोदन करही और ते गोपद यु भवनिधि तरही। जे भगवान के कथा ला गाथे और सुनथे, जे भगवान के कथा ला गाथे सुनथे, ओकर बर ये दुस्तर संसार सागर है गाय के खुर में भरे, खुर के चिन्हा में भरे पानी के बराबर हो जाते। ये बड़े संसार सागर एकदम सरल हो जाते। काकर बर जे भगवान के पावन कथा ला गाथे और सुनते तेकर बर। बोलो भागवत भगवान की। आज परम पूज्य गुरुदेव जी भी हमेशा कहें कलयुग तरन उपाय न कोई और राम भजन रामायण दोई, है ना। भगवान के भजन भगवान की कथा ही ये संसार सागर से पार जाए के सुगम नौका हरे। बोलो भागवत भगवान की। अब वो अवसर हम सब ला हमारे निषाद परिवार के मेहनत और प्रयास से प्राप्त हो है। आओ हम सब मिलके वो समय के सदुपयोग करन। भगवान लगभग 11 वर्ष के हुई तो सबसे अंतिम लीला करीन वृंदावन में रास लीला। बोलो रास बिहारी भगवान की। और दिव्य रास करीन, जे रास में 33 कोटि देवता मन सब गोपी बन बन के प्रवेश करीन, भाग लीन। भगवान ब्रह्मा भी गोपी बन के वहां विराजमान रहीन है। भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ में गोपी बन के वहां पधार्पण करीन। बोलो भगवान भोलेनाथ की। हैं आप वो गीत सुने हो ना। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग कृष्णा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग कृष्णा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी शहर। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो लगभग भगवान 11 वर्ष के हुई ना, तो अंतिम लीला कहीं रास लीला। और रास माने का होते? देखो रास हरे छत्तीसगढ़ी शब्द। किसान मन पहले धान ला मिसे ना, तो धान ला मिस के ओसा के इकट्ठा करें, ओला का कहा है? रास। वही रास का है। रास माने होते एक होना, रास माने एक होना। तो भगवान वृंदावन लीला ला स्मरण करे पहली, मने मथुरा जाए पहली मथुरा लीला ला प्रारंभ करे पहली रास लीला करीन। मने गोपी मन ला ये बताना चाहिन कि अरे गोपियों, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हाँ, गोपी ही कृष्ण है और कृष्ण ही गोपी है, ये बताना चाहिए। अब एक बात आप सब निवेदन कर देता हूं, आपके वृंदावन यात्रा पूर्ण हो ही कब? जब आप गोपेश्वर नाथ के दर्शन करो तब। रास में किसने भगवान है? वृंदावन, तो वही गोपेश्वर के नाम से विराजमान होगे। बोलो गोपेश्वर नाथ भगवान की। तो आप जब भी वृंदावन जो हो, गोपेश्वर नाथ के जरूर दर्शन करो। जब तक आप गोपेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करो, तब तक के वृंदावन के दर्शन पूरा नहीं होवे। वैसने अयोध्या जी में नागेश्वर नाथ है। हाँ, हर वो राम की पैड़ी है ना अयोध्या जी में। कभी आप देखो सरयू मैया के किनारे तो नागेश्वर नाथ एक भगवान भोलेनाथ के मंदिर है। तो नागेश्वर नाथ मंदिर में जब तक आप दर्शन नहीं करो, तब तक के रामलला के दर्शन के जो अयोध्या दर्शन के पूरा लाभ आपने नहीं मिल सके। तो गोपेश्वर के रूप में, गोपेश्वर नाथ के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर नाथ भगवान की। ये रास लीला वर्णन करेंगे। अच्छा, मैं 2 दिन तक लगातार गोकुल और वृंदावन की लीला सुना। एक दिन पूरा गोकुल की लीला, दूसरे दिन पूरा वृंदावन की लीला। पर देखो कंस भगवान ला मारे बर, अपन काल में विजय प्राप्त करे बर बड़े बड़े असुर मन ला भेजिन। हाँ, लेकिन अपन कभू नहीं गिन। ये सोचे की बात है। आप भी एक बार गौर करो, आप भी एक बार चिंतन करो। मथुरा में और वृंदावन में, गोकुल में दूरी ज्यादा नहीं है। मथुरा गोकुल वृंदावन में दूरी है लगभग 15 किलोमीटर के। पर ये 15 किलोमीटर की दूरी ला कंस तय नहीं कर सके। कंस कभी वृंदावन नहीं गिस। चाहतीस तो वृंदावन जा सकत रही, जब अपन असुर मल्ला भेज सकत रही से, तो स्वयं भी वृंदावन जा सकत रही से। पर पता है अपना काबर नहीं गिसो? राधा रानी कंस ला चुनौती दे रही से। देखो कंस, भूल के भी वृंदावन के धरती में अपना पांव मत रखना। वृंदावन के धरती में अपना पांव रखोगे तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एक दिन कंस लेत का हुई कि नहीं, लेत का हुई कि वृंदावन के धरती में अपन एरिया छोड़ के, मथुरा के एरिया से सरहद ला छोड़ के वृंदावन के धरती में कदम रख दिस। और जैसे वृंदावन के धरती में कदम रखिस नहीं, भोला बाबा बैठते हैं, बैठ चुपचाप है, भजन के बेर लगावे।
जैसे वृंदावन के धरती में कदम रखिस नहीं, गोपी बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपी स्त्री बन गए, नारी, कंस नारी बन गए। राम राज्य में, माने राम के समय में, त्रेता युग में भी रावण ने एक बार नारी बनना पड़ी रही, सब याद हो। कब? जब रघु बाण चला रही, तब अयोध्या जी में आके रावण ललकारिस, कह देना रघु से कि रावण आया था, लंका पति रावण आया था। और रघु जब ऐसे नहीं अपन महल में, तब सेना मन बताई महाराज 10 मुड़ी वाले घनार, इसको ने पता नहीं। रघु समझ गयो तो रावण है लंका पति, रावण लंका के अधिपति। रघु बाण छोड़ीस, और ये कही बाण छोड़ीस रघु हा कि वो रावण जहां भी हो ही ते मार के आवे। तो वो रघु छोड़े बाण है लंका में, रावण ला खोजत रहा है। रावण ला पता चलिस नहीं रघु बाण छोड़े है, तो अपन गुरु जी के पास जाके निवेदन करिस, कैसे करो गुरुदेव, वो रघु बाण छोड़े है। तो गुरु जी कहते शुक्राचार्य, भैया रघु का बाण है, रघुकुल का बाण है, वो तो अपना काम करके वापस जाएगा, उनका काम पूरा होने के बाद ही वापस जा सकता है। इसलिए उनसे बचना है, उनके कोप से बचना है, तो स्त्री बन जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो रावण भी स्त्री बने रही, नारी। और जैसे वृंदावन में पांव रखिस ना, कौन है, जैसे वृंदावन में पांव रखिस, कंस गोपी बन गए। और कैसे गोपी बनी? एकदम कुरूपा गोपी, मने ओकर ले कुरूप स्त्री न कभी हो है न कभी हो, अतका कुरूप स्त्री। जे देखे कंस लते ते हंसी उड़ाए कर, ते ओला हंसे। जे देखे ते हंसी उड़ावे कंस के। अपन चेहरा ला कंस यमुना जी में जाके देखिस, काबर मोला देख देख के हंसते के अपनो रोए। स्त्री बन गएगा, वो स्त्री बने बने मथुरा थोड़ी चल दी। बताओ आप कतेक बेइज्जती है, कतेक फजित मने फजिता है, हैं? स्त्री बन गए तो कैसे मथुरा जा सकते हो? तो रोए कंस, रोए हे भगवान मोला पुनः कंस बना दे। ये स्त्री के, ये गोपी के स्वरूप छूट ही कैसे, ये गोपी के स्वरूप से मोला मुक्ति कैसे मिली, हे भगवान। ऐसे सुने तो नारद जी ला याद करिस कंस है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस नारद जी ला याद करिस। नारद जी इस वृंदावन में, नारद जी वृंदावन में आईस, कंस से मिलीस। कंस रोवत बैठे रहा है। कंस निवेदन करिस, गुरुदेव ये गोपी का शरीर कैसे छूटेगा, मैं पुनः कैसे कंस के रूप में आऊंगा, कोई उपाय बताओ गुरुदेव। तो नारद जी उपाय बताए, देख कंस, तो ये गोपी के तन है छुट ही कब, गोपी के तन छुट ही कब, जब तह गोपी के तन छुट ही कब, जब तह गोपी के घर में नौकरी करबे तब। और का के नौकरी करे लागी, तोला छेना थोपे के नौकरी करे लागी। काक नौकरी करे लागी कंसला, छेना थोपे के, छेना थोपे के नौकरी करबे। और अतकिच में तोर ये स्त्री स्वरूप नहीं छूटे, तोर गोपी के स्वरूप नहीं छूटे। छेना चोराए लागी, छेनाल थोपे लागी 1 साल ले, और छेनाल चोराए लागी। तो छेनाल चोराबे तब ये तन तोर छूटी। तो कंस 1 साल तक के छेना थोपे के नौकरी करी, और छेना थोपे के नौकरी करके छेनाल चोरई से तब ओकर तन पुनः कंस बनी से। बोलो बांके बिहारी लाल की। और मतलब कहा रेकर, तीर्थ में जाके कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ है सत्कर्म करे करे, तीर्थ है पाप करे नहीं होए। तो तीर्थ में कभी कोई पाप नहीं होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान जब 11 वर्ष के हुई ना, तो नारद जी ले याद करी। नारद जी आओ, यमुना किनारे विराजमान है भगवान। नारद जी ले याद करी। नारद जी हाथ में बीड़ा करताल लेके भगवान बांके बिहारी जी के पास पहुंचे। नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। भगवान नारद जी ने याद करी, सो नारद जी ने याद करके बुला के नारद जी से निवेदन करी, नारद जी जाके कंस से कह दो कि जिनका उन्हें इंतजार है और जो नंद यशोदा का लाल है वो कोई दूसरा नहीं, वही तुम्हारा काल है। बोलो बांके बिहारी लाल की। नारद जी ला इशारा करी भगवान बांके बिहारी, जाके कंस से कह दो कि मैं उनका काल हूं, न मैं यशोदा का लाल न मैं नंद का लाल, मैं तो सिर्फ कंस का काल। नारद जी हाथ में बीड़ा करताल लेके पहुंच गए कंस के दरबार में, और कंस के दरबार में पहुंचे के बाद कंस ओकर स्वागत सम्मान करिन, और स्वागत सम्मान करे के बाद नारद जी सब बात ला बता दिन, कंस जिनका तुम्हें इंतजार है और जो नंद यशोदा का लाल है वो कोई दूसरा नहीं, वही तुम्हारा काल है। बोलो बांके बिहारी लाल की। घबरा गए कंस। हाँ, इतना कड़ा पहरादारी के बाद भी, हाथ में हथकड़ी पांव बेली लगने के बाद भी आखिर वसुदेव चालाकी के साथ कैसे गोकुल पहुंचा दिया उन दोनों बालकों को। नारद जी की ये सब बताने का मेरे पास समय नहीं है, जो मैंने कह दिया कि वो तुम्हारा वो देवकी वसुदेव का ही लाल है, अब अपने काल से बच जाओ, अपने काल से कर लो, मैंने अपने आप को बचा लो। और नारायण नारायण करते करते नारद जी बाहर निकल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस अपन मंत्रिमंडल इकट्ठा करी थी, और मंत्रिमंडल इकट्ठा करके मंत्रिमंडल इकट्ठा करके अपन बात ल रखिन कि भैया जिनका हम इंतजार है और जो नंद यशोदा का लाल है वो कोई दूसरा नहीं वही मेरा काल है, मतलब देवकी वसुदेव का वही 8वां लाल है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब उनको कैसे मारा जाए, उनको कैसे पछाड़ा जाए, तो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुई। अब उनको वहां जाके मारना कठिन काम है। कंस तुम्हारे जितने बड़े बड़े सेनापति थे वो सब उन दोनों बालकों के द्वारा मारे गए हैं। अब उनको वहां जाके मार पाना कठिन काम है। उनको मारना है तो उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा, कोई ना कोई आयोजन करके, कोई ना कोई बहाना करके वृंदावन वासियों के साथ में उन दोनों बालकों को यहाँ बुलाया जाए। और जब वो दोनों बालक यहाँ आ जाएंगे, दोनों बालक जब उनके यहाँ आ जाएंगे तो आपके अंगरक्षक है चाणूर, मुष्टिक, सल, तोषण, कुबलिया, पीड़, हाथी, हम सब मिल के उनको, उन दोनों बालकों को मार डालेंगे। अब ये प्रस्ताव अच्छा लगी, ये प्रस्ताव कंस ने अच्छा लगी। कंस धनुष्य के आयोजन करीस। बोलो बांके बिहारी लाल की। मथुरा में विशाल धनुष्य के आयोजन करीस, और धनुष्य में पूरा वृंदावन वासी मतलब निमंत्रण भेजिन। और काकर माध्यम से निमंत्रण भेजिन, अक्रूर के माध्यम से। मैंने कंस न्योता देवैया खोजिस। और कैसे न्योता देवैया खोजिस? ऐसे न्योता देवैया जाए वृंदावन न्योता देवर यज्ञ के जे हाँ नंद बाबा के विश्वास पात्र हो, जेकर बात में नंद बाबा विश्वास करे। मतलब वृंदावन वासी मल्ला कोई संदेह मत हो कि धनुष यज्ञ के पीछे
दोनों लाला को समाप्त करने का, मारने का षड्यंत्र चल रहा है। ये कोई संदेह उनको मत लगे, उनको भनक मत लगे। ऐसे विचार करके अक्रूर महाराज ने तैयार करेगी। अक्रूर कौन है रे? वसुदेव महाराज के छोटे भाई, वसुदेव के छोटे भाई अक्रूर, मतलब भगवान के चाचा। देखा तो ये दुष्ट मन कैसे कैसे मने कैसे कैसे षड्यंत्र करते थे। दूसरा जही तब संदेह हो जही तेकर ले काम करो कर कक्का चला भेजो ओकर घरे का आदमी जही तन संदेह नहीं करे। अक्रूर महाराज ने बुलाए कि अक्रूर महाराज के मन में संदेह रही से कि ये नंद के दोनों लाला ला धनुष्य के बहाना से समाप्त करे बर बुलावा थे। अक्रूर महाराज पहली मना करिस, मैं ये षड्यंत्र, इस षड्यंत्र में मैं भागीदार नहीं बनूंगा, इस पाप का मैं भागीदार नहीं बनूंगा। पर जब म्यान से तलवार निकालते देखिस ना कंसला तो डर गए अक्रूर। अक्रूर मन में सोचिस ये दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है जाके भगवान का दर्शन करूं। बोलो बांके बिहारी लाल की, जाके ठाकुर जी का दर्शन करो। और ये मूर्ख भला उनको क्या मारेगा? ये उनको मारने नहीं बल्कि ये अपने काल को बुलावा दिया है, अपने मौत को बुलावा दिया है। अब अक्रूर महाराज जाए बर तैयार हो गए। सोना के रथ ला सजवाएगी, कंस के सोना के रथ ला। देखा तो मैंने कंस है नंद के दोनों लाला बर अपन रथ ले दे बर तैयार हो गए, भेजे बर तैयार हो गए। अक्रूर महाराज सुबह सुबह निकली रथ में सवार होके, शाम तक पहुंचिन कहां? वृंदावन। शाम हो गए वृंदावन जाते जाते। मैं आप लोग कई बार निवेदन कर चुके हूं, ज्यादा दूरी नहीं है। आज भी आप जो हो ना तो केवल 15 किलोमीटर की दूरी है, पर अबकी 15 किलोमीटर की दूरी तय करे 12 घंटा लागी का नहीं। अक्रूर महाराज अगर आखिर 12 घंटा में कैसे पहुंची? तो सुनो, अक्रूर महाराज है दो प्रकार के रथ में सवार रही से। एक रथ वो रथ जेमा घोड़ा फंदे ही वेरी से, अब एक दूसरा रथ होते, दूसरा रथ वो रथ सबके पास है, सबके पास है वो रथ। कौन से रथ? मनोरथ। कौन से रथ? मनोरथ। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से, तेज गति से चलने वाला रथ कौन से रथ है? मनोरथ है, मन रूपी रथ है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से मन चलते। आप भी कल एक बार कभी अवलोकन करके देख लो। आप एक आठ होटल में बढ़िया समोसा खाए रहो ना, दिल्ली के, दिल्ली नहीं बंबई के, और कोनो समोसा का नाम ली तब फट से मन है दिल्ली चल देते, बंबई चल देते। मैं जैसे गोपेश्वर नाथ के हो ना तो जे मन गोपेश्वर नाथ के दर्शन कर रहे थे मन फट से वो झांकील देख डरी हो। मैं नागेश्वर नाथ के हो ना अयोध्या नगरी के तो जे मन नागेश्वर नाथ के दर्शन करे है ना तो मन तिकर मन फट से नागेश्वर नाथ के दर्शन कर रही सोई। तो मन इतना तीव्र गति से चलते। दुनिया में सबसे तेज गति से कोई चलने वाला है तो मन है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो अक्रूर महाराज रथ में सवार, अक्रूर महाराज रथ में बैठे, कभी कभी नाचे। आज मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन होगा, जगत नियंता परात्पर ब्रह्म कण कण में वास करने वाले जगदीश्वर का दर्शन होगा, ऐसे कही के नाचे कभी कभी। भगवान के दर्शन की खुशी अक्रूर महाराज के मन में। कभी कभी मन में सोचे कहीं में कंस के षड्यंत्र के भागीदार तो नहीं बनत हो, ओकर षड्यंत्र के हिस्सादार तो नहीं बनत हो। फिर मन में सोचे ये मूर्ख भला वाला काम आ रही, ये अपन काल ला बुलावा देवा थे। ऐसे मन में विचार करते करते कैसे पहुंचिन? जैसे राम कथा में, जैसे रामलीला में रावण के लात पर इस कौन ला? विभीषण ला। रावण के लात पर इस विभीषण ला, तब विभीषण जे मनोकामना लेके भगवान के दर्शन के लिए पहुंचिन समुद्र किनारे। आज वही कामना लेके अक्रूर महाराज भगवान के दरबार में पहुंचा थे। आओ वो विभीषण जी की कामना एक बार सुन लेना। देखन जाऊं चरण जल जाता, देखन जाऊं चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परी तरी ऋषि नारी, जे पद परी तरी ऋषि नारी, जे पद परी तरी ऋषि नारी, जे पद परी तरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता
तरफ आगे बढ़े हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। आइए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। आइए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमको पतित से पावन दीनानाथ करो तो जाने। अब हमको पतित से पावन दीनानाथ करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन रेवल ज्यादा होगा थोड़ा सा, रेवल कम कम। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमको पतित पावन सरकार करो तो जाने। अब हमको पतित से पावन सरकार करो तो जय जाने। श्री राधे। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए क्या मुख से विनय सुनावे, हम कैसे तुमको ध्यावे। क्या मुख से विनय सुनावे, हम कैसे तुमको ध्यावे। क्या मुख से विनय सुनावे, कैसे तुमको ध्यावे। क्या मुख से विनय सुनावे,
अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजा रहे हैं। जय श्री राधे। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमको पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमको पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। हाथ उठा करके राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद। एक बार आप सही बोलेंगे, गोविंद राधे 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 गोविंद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप पीछे में उधाम बैठा थे, मैंने पार बैठ जान, वो करिया वाला झिल्ली खाली है किनारे में होते। ए पर आ जावे तो किनारे में आ जाओ, सब खाली है। दिखा तो मैं दिखा था
कौहैया दिखते ना तभे कथल ते सुन पाबे, कौहैया नहीं दिखी काला कथल सुनबे कैसे हैं। हमन जब मिडिल स्कूल में पढ़त रहे ना तो वो समय में मैडम बहुत कम रहा है। तो जे समय में हमन मिडिल स्कूल में पढ़े उस समय में ना शादीशुदा लड़का मन मिडिल स्कूल में पढ़त रहा है। कई जन लड़का मन के शादी हो गया है तो मन मिडिल स्कूल में पढ़े। एक जन कमार इस पतिराम कमार, तो नवा नवा रेखा मैडम आ रहा है। मैडम के नाम रेखा रिस रेखा मैडम। शादी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ओकर उम्र है 12वीं बेस में लगी रही। नौकरी अंग्रेजी पढ़े रही सही, तो एकदम लइकू सहा। तब हमार मन के साथ है पढ़िया लइका मन बड़े बड़े रहा, इसे मान के चलो कि मैडम को उम्र के रहा। तब मैडम पढ़ाए तो घूर घूर के मैडम तल देखे टूरा मन। मैडम पढ़ाए ना तो कर मुंह मूल देखे। तो मैडम कहा है ब्लैक बोर्ड को देखा करो ना रे, मेरे को क्यों देखते हो। तो पति राम कहा है मैडम तोर मुंह देखते तब ते गोठिया था ते समझ में आते ऐसे तोर मुंह देखे लागते का। तब मुंह देखना माने वो भाई पति राम तो कमार रही कर भाव रही से गुरु शिष्य के, पर बहन जी अच्छा नहीं लागत रही से हो सकत है। तो वैसे भाव हरे तो मुंह दिखना चाहिए ऐसे कहा था। बोलो बाके बिहारी लाल की राधे राधे। देखो अक्रूर महाराज पहुंचिन कहा वृंदावन। शाम शाम को वृंदावन पहुंची। नंद बाबा खूब स्वागत सम्मान करीन अक्रूर महाराज के। पर पता है दाई हो यशोदा मैया सुबह से आज अच्छा नहीं लागत रही से। और काबर अच्छा नहीं लागत रही जानता हो। देखो यशोदा मैया जी जान से कन्हैया से प्रेम करे। हाँ और जे महतारी हा जी जान से अपन लड़का से प्रेम करते ना, और लड़का ऊपर कुछ समस्या आना रहते तो महतारी पहले पता चल जाते, आभास हो जाते महतारी ला। तो यशोदा मैया ला आभास हो गई से आज कुछ होना है। तो हर एक पहलू में नजर रखे। जब सोन के रथ आगू माँ खड़े हुए नहीं घर के आगू में, नंद महल के आगू में, तो यशोदा मैया की चिंता बढ़ गई, जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। यशोदा मैया नंद बाबा के द्वारा जो सम्मान करेगी अक्रूर महाराज के, एक एक दृश्य देखा दृश्य गौर से। आखिर ये जो सोना के रथ लेके आए तो का बार आए कर उद्देश्य का है। स्वागत सम्मान हुई अक्रूर महाराज के। अक्रूर महाराज पहली सोचत रही से वो मन दोनों जन मोर भतीजा है, मोर बड़े भाई बेटा है, और मैं जावत हो तो मन मोर पाँव पर ही। तहने कनी बात का सोचे वो कैसे मोर पाँव पर ही। मैं जाना तो मन जगदीश्वर हरे भगवान हरे, तो उकर मन के मैं काबर उकर मन के हाथ से मैं काबर पाँव पर वहूं। मोला प्रणाम उकर मन के करना चाहिए, काबर मन भगवान हरे। लेकिन वहां जाए के बाद बिल्कुल विपरीत स्थिति। वहां जाए के बाद जैसे अक्रूर महाराज ने देखी दोनों लल्ला मन दौड़ के अक्रूर महाराज के चरण में झुक के प्रणाम करीन। बोलो बाके बिहारी लाल की। ये है हमारे भारतीय सनातन धर्म के परंपरा है भैया। आज हमारे समाज की स्थिति कैसे हो गई जानते हो। सगा घर में आते ना तदई ददल के लागते पाप पर न रे की। सगा घर में आते अपन से बड़े आते, अपन सम्मानी आते, तब लइकल के लागते पाप पर ऐसे की। मने पढ़त भरे गढ़त नहीं है, पढ़त भरे पढ़ाई पर हुआ थे, गढ़ाई नहीं हुआ थे। तो भगवान और बलदाव भैया दोनों प्रणाम करी अक्रूर महाराज के। अक्रूर महाराज उठाई दोनों झनला, दोनों हाथ पकड़ी सो भीतर तक गिस। नंद बाबा स्वागत सम्मान करी, और स्वागत सम्मान होने के बाद भोजन के समय हो चुके रही से संध्या भोजन के। तो भोजन में बैठी अक्रूर महाराज नंद बाबा और दोनों लाला भोजन में बैठी। और देखो दाई हो आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा बिगड़े है ना, तब भोजन के व्यवस्था बिगड़े है। आज हमारे परिवार में कुमति है, हमारे परिवार में सामंजस्य नहीं बन पाते, भाई और भाई के विचारधारा में अंतर है, देरानी जेठानी के अंदर द्वेष है, कोनो काकरो सन बात करना पसंद नहीं करे, कोनो सोच आंखी देखना पसंद नहीं करे। एकर पीछे कारण का हरे जानते हो आप? एकर पीछे कारण एक ठन ये हरे हमार भोजन व्यवस्था बिगड़े हुए है। नीते आज से 15-20 साल पीछे लौट के देखो, आपके घर में भी और सबके घर में, सबके घर की व्यवस्था में एक ठन चीज रही से
3 टाइम भोजन होते किसान के घर में, सुबह, दोपहर के और शाम को। पर ये 3 टाइम के भोजन में एक समय जरूर एक साथ बैठ के भोजन करत रही है, पूरा महिपिल्ला। और जब तक के पूरा महिपिल्ला 3 टाइम के भोजन में एक टाइम ला एक साथ बैठ के करत रही, तब तक के घर में सुमति रही से, तब तक के घर में सामंजस्य रही से, तब तक के घर में सुख समृद्धि रही से। और जे दिन से भोजन के समय चेंज होइस नहीं, जेकर जतकी बेर मन पड़ी ततकी बेर खाना शुरू होइस ना, तिही समय से घर के सुमति हा बिगड़ गई। और घर के सुमति बिगड़ना माने गोस्वामी तुलसीदास जी को चौपाई देख लो, बड़ा सरल चौपाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज हमारे समाज में एक ठन व्यवस्था बिगड़े है। और कौन सी व्यवस्था बिगड़े है? ओमला बनान दे व्यवस्था ला, तुमन हमार व्यवस्था देखो, सामने बैठे तुमन हमार व्यवस्था देखो, मला अपन व्यवस्था बनान दे। आज हमारे समाज में एक ठन व्यवस्था बिगड़े दाई हो। आज अपन आप भी अपन घर के बारे में एक बार विचार करके देखो। पहले व्यवस्था में कार्य से 3 समय में एक समय में जरूर एक साथ बैठ के भोजन करें। और आज हमारे परिवार की स्थिति बड़ा विचित्र हो चुके हैं। लइका मन संझा भोजन कर डर थे, चूरी सब लइका मन खा डर थे। एक केज कन हुई तहन सियाना मन खाते, दादी दादा मन 6 बजे लइका मन खाते, 7 बजे सियान मन खाते, और 8 बजे थोड़ा टाँट है ते मन खाते। बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम सुमर विश्वासर, हरि का नाम सुमर निशिवासर, हरि का नाम सुमर विश्वासर, हरि का नाम सुमर निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, पिता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो देखो जल्दी से निकलना है वृंदावन से, तब तो कंस वध हो ही है। वृंदावन से निकलना जरूरी है भगवान ला। तो मैं आप ला बतात रहे हो कि सबसे ज्यादा भोजन के व्यवस्था बिगड़े है। दिन बुढ़ता लैका मन खा डर थे, तहन सियाना मन 7 बजे खाते, तहन एक जवान है मन 8 बजे खाते, तहन दाई मन खा पी के चुपचाप। और जवान मन खाए बेरा तो जवान मन वहां गांव के बाहर में पुलिया कर बैठे रहते हैं। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा खराब स्थिति नवयुवक मन के है। तब बहु मन आजकल चतुर हो गए हैं। एक तो इसने कहे कि अपन मन बढ़िया खा लेते हैं, और एक थारी भात ला खोली में कपाट के चिपा में ढक के रख दे रहते। खाए के मन हुई खाबे और निक खाए के मन हुई जाबे। और बने करते कथो में तो बने करते काबर कई दिन तो मनु तले निपट के आते होटल ले, जे दिन पेमेंट मिली ते दिन होटल तले निपट के आते। तब बिचारी तोर निमत में देखत बैठे रही। कैसे बता, पहली एक समय रही से जब सबो जन परिवार ला खवाए तब घर के बहू खाए। लेकिन ये छोकरा मन के बिगड़े स्थिति के कारण हाँ बहु मन घोलो नहीं समझदार हो गए और होना भी चाहिए। भोजन में बैठी नहीं तो देखो रसोई कमरा में छोट किन पहली खिड़की रहा। पहली सबके घर में रसोई कमरा रसोई थे, छोटे छोटे रसोई। अब तो बड़े बड़े रसोई कमरा बना थे और खिड़की मन घोलो बड़े बड़े लगा थे। पहली छोट की रसोई कमरा और छोट की और रसोई कमरा में खिड़की, और खिड़की कदे तन रहा है। खिड़की है वो खिड़की कदे तनी रहा है। मत बारो दिया मतलब बैठो, अभी 1 घंटा हो गया इसने किसने का तुलमुल करत रह, ध्यान उतन जाते ना बार बार गोठियाथे फुल दाई मान भगवान इसने बना के भेजे 6 घंटे नहीं गोठिए तब तक उनका खाना नहीं पचे करते। कथा मंच में तब गोठियाते रहते। तो मला नहीं कहा था कोई बात करा था। राधे राधे। तो देखो छोट किन खिड़की बने रहा है। खिड़की काबर बने रहा है, दाई माई मन पहले पोरस दे खाना ला और खिड़की वाले देखत रहे काकर कर दार कम होते, काकर कर भात कम होते, काकर कर साग कम होते। आजकल खिड़की बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन समस्या का है बहु मन खाना ला पोरस देते और खाना पोरस के अपन मन चल देते छत में। अब काबर जाते छत में काबर जाते छत में खानल पोरस लेते और खानल पोरस के अपन मन चल देते छत में। अब डोकरा ढाकरा मन 3-4 घाव आवाज लगाते दार कम हो गया। और छत में नहीं उतरी नहीं तार हाथ ला चौथे और थारी पा पर के नहीं बोल सके। काबर नहीं बोल सके जानते हो, वो धमकी देवा थे रात दिन 1 घाव दहेज प्रताड़ना के नाम से लगा दो नहीं तो मैं पिल्ला चल दू का समझते मुंह में ताला लगा के रखे कर। सरकार इसने है दे दे हो मतलब पावर।
एक जन लेखक बहुत सुंदर लिखे हैं। अच्छा ऊपर में छत में जा काय करते माना अपन दाई सन गोठियावत रहते तो खायल देवे तत्कीज बेर गोठियाल मिलते तो ला। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ भोजन अच्छा होना चाहिए। भोजन ला घर के सुधारो काबर अन्न से मन बनते। दाई माला बैठल कर बैठो दाई मैं बोला हूँ तब बहु ई कर बैठन दे रास्ता में गए रास्ता रंगे बैठन दे बैठो बैठो राधे राधे। एक जन कभी अच्छा दाई मन क्या करते हैं आजकल हमारा पूरा समाज आप देखा थो ना मैं आप निवेदन करते रहे सबसे ज्यादा ध्यान दो भोजन में। घर के सदस्य मतलब प्रेम से भोजन बनाओ और प्रेम से खिलाओ। भोजन से अन्न बनते ना अन्न से मन बनते ना। आज सबके दिमाग में टेंशन सब कहीं भी बोल दे तुरंत गुस्सा हो जाते आदमी है। पत्नी हो चाहे पति हो चाहे दाई हो चाहे दादा हो सास हो ससुर हो नाना लड़का मन टेंशन में देखो आप ओकर मूल कारण का है भोजन के व्यवस्था बिगड़े ही रहे। भोजन की व्यवस्था बन जाए प्रेम से भोजन बने और प्रेम से खिलाओ। देखो घर के सामंजस्य ला घर के सुनता ला घर के सुमति ला। घर के भोजन बिगड़े है बनैया मती बिगड़े है और रात दिन बैगा आग घर ला बांधा थे बताते हैं। ऐसे हमारी स्थिति है। तो मोबाइल भी एक संसाधन हरेगा अच्छा संसाधन है। चाहो तो कर सदुपयोग करके बहुत सारा काम ला निपटा सकते हो है कि नहीं भाई। और दुरुपयोग करवे तब जिंदगी बिगाड़े के सबसे बड़े मशीन है ना। जिंदगी बिगाड़े के सबसे बड़े मशीन का है तो मोबाइल है। तो बोला सीमित रखना चाहिए सीमित। एक जन संत बहुत प्यारा बात लिखे हैं टूरी टू रामन अड़बड़ स्टाइल में से लिखे टूरी टू रामन अड़बड़ स्टाइल में सब जन बीजी है अपन मोबाइल में ऐसे लिखे। आगे लिखिन बताओ का है ऐसे सेल्फी ले मुस्काते। कैसे सेल्फी लेते ऐसे सेल्फी ले मुस्काते। व्हाट्सएप फेसबुक में सबला देखा थे फोटो खींच के ऐसे सेल्फी ले मुस्काते। व्हाट्सएप फेसबुक में सबला देखा थे। दाई दादा कमई में इतरा थे घंटा घंटा अनलिमिट गोठिया थे। नहीं फीजिस पसीना के आइल में नहीं फीजिस पसीना के आइल में सब जन बीजी है अपन मोबाइल में। मन नहीं आती से लागते कविता है तो बग खा जाते हैं। सबके भरे हावे फुल MB डाटा। घर में खावे नहीं आलू भाटा। सबके भरे हावे फुल MB डाटा। घर में खावे नहीं आलू भाटा। कहूं सनवा दे ओ मल्ला आटा। हाथ जोड़े जोड़े कही दाई टाटा। माने घर के कहीं बोतल नहीं करे घर में सनवा दे ओ मल्ला आटा। हाथ जोड़े जोड़े कही दाई टाटा। तब तो भेजो ऐसा ला इजराइल में सब जन बीजी है अपन मोबाइल में। टूरी टू रामन अड़बड़ स्टाइल में सब जन बीजी है अपन मोबाइल में। और बहु मन पर बहुत अच्छा बात लिखी जेवन सास ससुर ला दे के छतमा बीजी मोबाइल लेके। जेवन सास ससुर ला दे के छतमा बीजी मोबाइल लेके। कत को भीतरी लेते हा चिल्लावतरा। कत को भीतरी लेते हा चिल्लावतरा। दाई संग बात करत हो थोड़ की आवत हो रहा। वो बहू कहते दाई सन बात करत थोड़ की आवत रहा। ऐसन बहुला दे दोरी जाइन में सब जन बीजी है अपन मोबाइल में। मोबाइल के किस्सा अलकरहा सुना थे। तोर मोर सबके घर में आग लगा थे। रोवत लइका ला यूही मना थे। आजकल लइका मना एक सबसे बड़े संसाधन बन गए। रोवत लइका ला यूही मना थे। और फोकट में पैसा सिरवा थे। और पढ़िया लइका बन का कहते
पुस्तक धरथो त नींद मोला आथे। हमरो मन कर शिकायत आथे पुस्तक ला धरो त नींद आथे की के पुस्तक धरथो त नींद मोला आथे। मोबाइल में आधा रात ले गोठिया थे हैं? पढ़े लिखे में मन नहीं लागे मोर बर आई मोबाइल बिसा दे। ऐसा अल्लाह सच में भेजो इज़राइल में सब जन बीजी है अपन मोबाइल में। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं संसाधन के सदुपयोग करो। यशोदा मैया जैसे भोजन करे बर बैठी नंद बाबा और अक्रूर महाराज भोजन ला परसी सो भोजन ला परस के सब बात ला सुनत रही से। अक्रूर महाराज भोजन करते करते निवेदन करे इसकी बाबा मैं जो रथ लेके आया हूँ वो तुम्हारे दोनों लाला के लिए आया हूँ। मथुरा में कंस धनुष यज्ञ का आयोजन किए हैं और उस धनुष यज्ञ में पूरे वृंदावन वासियों को निमंत्रण दिए हैं। पूरा वृंदावन वासियों को जाना है धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने और तुम्हारे दोनों लाला के लिए रथ लेके आया हूँ पर्सनल। नंद बाबा बड़ा प्रसन्न हो गए सुनी तो। कंस बड़े दयालु हैं बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे मेरे लालाओं से है? कितने दयालु हैं कंस। पूरा तुरंत हंकारा लगवा दी पूरा वृंदावन में तुरंत ढिंढोरा पिटवा दी पूरा वृंदावन में। कल अपने अपने घर से दूध दही मक्खन लेके तैयार रहना धनुष यज्ञ के दर्शन के लिए सभी मथुरा जाएंगे। पर यशोदा मैया चैन नहीं मिलत रही से। जैसे मौका मिली नंद बाबा कर जल्दी से यशोदा मैया बाबा मैंने सब कुछ सुन लिया है मैंने सब कुछ सुन लिया है पर बाबा मेरा निवेदन आपसे है। आपको पता है ना कि मैं अपने कन्हैया के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। मेरे लिए कम से कम यशोदा के लिए आप जाओ पूरे वृंदावन वासी जाए। मेरे लिए कम से कम कन्हैया को वृंदावन से मथुरा मत जाने दो। पर नंद बाबा की ही न रे यशोदा बस 2 दिन की बात है। कब तक उन्हें अपने गांव का गंवार ग्वाला बना के रखोगी। आज नहीं कल उनको शहर तो जाना ही पड़ेगा और उनके साथ वो अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं उनके साथ मैं जा रहा हूँ पूरे वृंदावन वासी जा रहे हैं। आप चिंता क्यों करती हो तुम चिंता क्यों करती हो जाओ अपने काम में लग जाओ। अब यशोदा मैया के कहा चले नंद बाबा के सामने एक कन इक्वल कम कर दे इक्वल थोड़ा कम कर सब मैंने भोजन आदि करे के बाद यशोदा मैया भोजन नहीं करी अपन शयन कक्ष में जाके बैठ गए। कन्हैया और बलदाऊ भैया अक्रूर महाराज के कक्ष में माने अतिथि कक्ष में चरण दबी अक्रूर महाराज के चरण। पहली यह परंपरा रही समाज में घर के नाती नौतरा मनहा भोजन के बाद अपन दादी दादा कर जाए और दादी दादा कर जाके अपन दादी दादा के पांव दबाए। तो दादी दादा मन कहानी कहा है राम कथा कहा है कृष्ण कथा कहा है सुख सागर के बात बताए बढ़िया बढ़िया माने संदेश वाहक सीख वाला कहानी डोकरी दाई डोकरा बाबा मन कहा है। लेकिन अब बड़ा विचित्र समाज की स्थिति हो गई। अब नाती नतुराला ना दादी से मतलब है ना दादा से ना दाई से मतलब है ना पापा से। एक ही ठन चीज चाहिए जेला थोड़ी देर पहले बताया सब ला का चाहिए मोबाइल चाहिए। ना दादी ना दादा ना दाई ना दादा कुछ नहीं ना गेड़ी ना कबड्डी ना और कहीं खेल एक ठन खेल बस फोड़वा खेल यही पूरा दुनिया दीवाना हो गए है। सब वो खेल न दागे और सब चीजें न दागे। अब एक ठन आगे बस हाथ में बस बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया सेवा करते करते क्रूर महाराज बताइए इसकी चाचा आप निश्चिंत हो जाओ मूल में कंस मुझे नहीं बुलाया है मूल में कंस तो अपने काल को बुलावा दिया है। रात में जब यशोदा मैया के पास कन्हैया पहुंचिन तो यशोदा मैया रोवत बैठे इन पलंग में। कन्हैया पहुंचिन यशोदा मैया निवेदन किस लाला मैं सब सुन चुकी हूं बेटा पर तुम्हें पता है ना लाला कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। लाला बाबा से कह दो कि मुझे मथुरा नहीं जाना। पर कन्हैया की मां मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं जाऊं मथुरा देखने की बड़ी इच्छा है माँ। बस 2 दिन की बात है माँ। जैसे तू मेरे बगैर नहीं रह सकती ना ऐसे ही तेरा लाला कन्हैया भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। बस 2 दिन की बात है माँ। और कन्हैया सो गए पर यशोदा मैया रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह नंद बाबा आवाज लगी यशोदा जल्दी तैयार करो लाला को पूरे गोप ग्वाल पहुंच चुके हैं। लाला तैयार करी यशोदा मैया जगा के
आओ दोनों लाला रथ में सवार हुई, पूरा गोपी मन इकट्ठा हो चुके हैं वृंदावन के, सब पीछे पीछे दौड़ लगावा थे, रथ आगे आगे चलना प्रारंभ हुई, पीछे पीछे पूरा गोपी मन निवेदन करते करते, बाबा हमारे लिए कम से कम कन्हैया को वृंदावन से मथुरा मत जाने दो, हमारे लिए कम से कम कन्हैया को रहने दो वृंदावन में, हम कन्हैया के बगैर नहीं रह पाएंगे। पर भैया होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए। रास्ता में राधिका मैया सोई रही, बोलो राधिका मैया की। रथ रोके, रास्ता रोके, राधिका मैया सोई रही, कन्हैया रथ से नीचे उतरिन, और जैसे कन्हैया रथ से इक्को ना, कन्हैया रथ से नीचे उतरिन, राधिका मैया के पास गिन, और राधिका मैया निवेदन करीन कि राधे तुम्हें पता है ना कि मेरा अवतरण क्यों हुआ है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, अधर्मियों के विनाश के लिए मेरा जन्म हुआ है राधे, और तू मेरी शक्ति है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, मैं असुरों का संहार कर सकूं, आगे की लीला को संपन्न कर सकूं, रास्ते में रुकावट मत बनो राधे। राधिका मैया के भक्ति प्रेम तो तत्सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणमरी से, मतलब कन्हैया जिससे तुम्हें सुख मिले मुझे वही करना है, अगर मेरे प्राण निकल जाने से तुम्हें सुख मिलने वाला है तो मैं प्राण त्यागने को भी तैयार हूं। और राधिका मैया रास्ता छोड़ दिन, और जैसे राधिका मैया रास्ता छोड़िन ना, आंख नमरी से कन्हैया का करीन, अपन बांसुरी राधिका मैया दे दिन, अपन कामरी राधिका मैया दे दिन, और राधिका मैया वचन दिन कि राधे जब भी मेरी याद आए ये बांसुरी बजा लिया करना, मैं कहीं भी रहूंगा तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। बांसुरी समर्पित करीन। अब बांसुरी भगवान छोड़ दिन, अब बांसुरी काम नहीं है, अब सुदर्शन चक्र के काम है। महू आप सबसे निवेदन करता हूं, हर समय हाथ जोड़े काम नहीं बने, हर जगह हाथ जोड़े वाला सिस्टम है, मैंने कामयाबी से कामयाबी नहीं मिले, कभू कभू तलवार की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हिंदू समाज लग होलो नहीं, तलवार चलाए पर सीखे का आवश्यकता है, सनातन ला बचाना है ना, तो तलवार चलाए बर लागी, बोलो बाकी बिहारी लाल की। भगवान सिखावत है, बांसुरी छोड़ देना, सुदर्शन चक्र के काम है भैया, हर जगह बांसुरी काम नहीं आवे। रथ आगे बढ़ी, यशोदा मैया के साथ सब गोपी मन पीछे पीछे, एक जगह यशोदा मैया गिर के धड़ाम से, पांव में पत्थर लगी, गिर गए यशोदा मैया, कन्हैया रथ रुकवई से नीचे उतरीस, यशोदा मैया उठाईस जमीन से, और अपन हृदय से लग गई यशोदा मैया के। रोते रोते यशोदा मैया निवेदन करी, लाला बेटा मैं तो पालने वाली माँ हूं, जन्म देने वाली माँ तो मथुरा में रहती है, पर लाला एक बात भूल जाना बेटा। कन्हैया पूछिन माँ कौन सी बात, तो मैया यशोदा निवेदन करी, लाला याद है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें एक बार उखल से बांधा था। कन्हैया हृदय से लपट के जवाब दिन कि मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, सब भूल सकता हूं, पर यह नहीं भूल सकता कि मेरी माँ यशोदा ने मुझे अपने प्रेम डोर से बांधा है, बोलो बांकी बिहारी लाल की। और पुनः एक बार वचन दिन की, मैया बिल्कुल चिंता मत करो, बस 2 दिन की बात है, जैसे धनुष यज्ञ का कार्यक्रम पूर्ण हुआ मैं वापस वृंदावन आपसे आपके पास आपकी गोदी में आ जाऊंगा। और वचन देके पुनः रथ में चढ़ीस, यमुना जी में अक्रूर महाराज ने स्नान करे बर भेजिस भगवान, और यमुना जी के अंदर में अक्रूर जी ला चतुर्भुज रूप के दर्शन करें, शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान वहां अक्रूर जी ला दर्शन दिन, मानो ये बताना चाहें कि अक्रूर आप तो निश्चिंत हो जाओ, मैं वही हूं। मैं कौन हूं, मैं वही हूं, बोलो बांके बिहारी लाल की। आज पहली बार मथुरा में एक दूसरा जयकारा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी तक के नहीं, मथुरा में किठन जयकारा चले, बोलो कंस महाराज, सब एक जयकारा लगा दो, जेकर खाओ तेकर गाओ। हमन कंस के ससुर के नहीं खावा था, है कि नहीं। मथुरा में पहली बार एक दूसरा जयकारा, बोलो बांके बिहारी लाल की। मध्याह्न समय में पहुंचिन भगवान बांके बिहारी जी मथुरा, नंद बाबा से निवेदन करें, कन्हैया बलदाओ भैया बाबा पूरा दूसरा पहर खाली रहेंगे, बैठे बैठे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमारा निवेदन है आपसे, अगर आप आदेश दें तो हम मथुरा नगरी घूम आए। पहली तो नंद बाबा मना करिस, देख लाला ये वृंदावन नहीं है बेटा, पर बलदाओ भैया की बाबा चिंता मत करो, मैं भी हूं ना साथ में, मैं हूं ना साथ में, चिंता बिल्कुल मत करो।
पर बाबा हरे ना एक बार जरूर चेतावनी दिन देख लाला सीधे रास्ते चलना बेटा, वो टेढ़ा चलैया छरे ना वहाँ टेढ़गा चलेंगैया है वो तो ओला समझावा थे सीधा चलबे बेटा कहीं के। कन्हैया कथे कोनो कर गली मोड़ आगे तब मोड़ तब तो मुड़े चले लगी का। पर नंद बाबा किन देख लाला मजाक मत कर बेटा, किसी से बात भी मत करना। कन्हैया मन में किन कोई हमसे बात करना चाहे तो देख लाला मजाक मत कर, तू इसको गंभीरता से ले, कोई बाजार से सामान भी मत खरीदना। तो कन्हैया मन में किन का चोरी करके लाएंगे हैं? कोई चीज पसंद आ जाए तो चोरी करेंगे, नहीं खरीदेंगे तो। पर बलदाऊ भैया किन बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। ओ भगवान बांके बिहारी जी के टोली निकल गए मथुरा भ्रमण के लिए। वहां तो बड़े बड़े भवन बने रहेगा, 10 मंजिल 12 मंजिल 15 मंजिल के भवन अगल बगल, और विशाल सुंदर रोड, सुंदर सुंदर रोड, सुंदर सुंदर फुलवारी किनारे किनारे लगे रहा है, सुंदर सुंदर तालाब मथुरा में। अरे राम राम राम, वो गोप ग्वालमन देखी ना तो खूब प्रसन्न हो गए। कन्हैया कितना सुंदर नगर है, कितने बड़े बड़े भवन बने हैं। और भैया यहाँ जितने आने जाने लोग हैं देखो ना, यहाँ के रहने वाले निवासियों को कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हैं, कितना सुंदर सुंदर इनका पोशाक है, वेशभूषा है। कन्हैया जवाब दे, अरे तनसुखा, अरे मित्रों, अरे सखाओ ये हमारे मामा की नगरी है, मामा की नगरी। तन सुखा मन कहा है, पहली काबर नहीं बताए कन्हैया मामा की नगरी कही के। हमन ला पहली से पता रहतीस ना तो हमन भी बढ़िया बढ़िया पहन के आते हैं। अच्छा वृंदावन वासी मन के पोशाक का हरे, एक ठन कन्हैया मला पेटे है और एक ठन गलम फेंटा अतियों कर पोशाक है बस। भैया हमको भी पता होता कि ये आपके मामा की नगरी है तो हम भी बढ़िया बढ़िया पहन के आते हैं। कन्हैया जवाब दिन, मित्रों चिंता मत करो, रास्ते में कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगा। और सच में एक रजक नाम के धोबी सिर में बड़े बहुत बड़े कपड़ा के गट्ठा रखे तालाब के तरफ जावत रहे कपड़ा धोएगा। नजर पड़ गई कन्हैया की, कन्हैया आवाज लगी, अरे वो मामा जी। अब रजक धोबी देखिस कौन मोला मामा कथे, मोर तो कोनो भाषा नहीं है, कोने मोला मामा करके आवाज लगावत है। तो देखो भैया, मामा के गांव में मामा चे, मामा के नौकर भी मामा, मामा के ड्राइवर भी मामा, मामा के पड़ोसी भी मामा, मामा के दोस्त भी मामा। तिकर से कन्हैया आवाज लगी, सो मामा जी। रजक रुक के कौन मोला मामा कथे कही के, और रजक रुकिस नहीं तो कन्हैया के टोली पहुंच गए रजक के सामने, वो धोबी के सामने। कन्हैया निवेदन करीस, मामा जी हमारे मित्रों को कुछ कपड़े दे दो, मामा जी हमारे मित्रों को कुछ कपड़े दे दो। पर भैया वो तो कंस के कपड़ा धोने वाला हरेगा हैं, अपन पावर ले देखे इस रजक है। वो रजक नाम के धोबी कथे, अरे गांव का रहने वाला गंवार बालक, अपना चेहरा देख तो दर्पण में जाके, अपना मुंह तो देख, बड़ा कंस का कपड़ा पहनने आ गया। भगवान मन में सोचिस, वो तो पहचान रही भगवान है, काला पहचान रही, ये वही धोबी है रे जेकर कहे से में हाँ सीता मैयाला त्रेता युग में अयोध्या जी से बाहर निकाले रहे हो, ये वही धोबी है रे। ये परलोकिया मन अब के भारी लंबा उम्र थे, अब भी तक जिया थे। ले बता भगवान कथे, अब तोर समय पूरा हो चुके है रे रजक, हाँ अब तो इनाम मिलना चाहिए कि। और जैसे रजक के बात बंद हुई नहीं, भगवान उठे तमाचा और लगे इस गाल में, एक तमाचा पड़ते ही रजक के शरीर धड़ाम से धरती में गिर गए, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरण में जाकर समाहित। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कपड़ा माला निकाली सब सखा मन गट्ठल खोल के, तो कसगा 1.5 क्विंटल के कंस के कपड़ा हा, मैंने 1.5 क्विंटल के वजन वाला कंस के कपड़ा हा, ये 25 किलो वाला में लगी। कंस के कपड़ा निकालीन तो सही, लेकिन कभू सिले हुए वस्त्र देखे नहीं रीनो मन है, कभू सिले हुए वस्त्र पहने नहीं रीनो मन। तो कुर्ता के बहाल अपन गोड़ में घुसावत है, कंस के पैजामा के एक ठन जंघा में 2 जन खुसर गए और टोटम बांधा थे, मतलब ले दे के कैसनो करके अपन शरीर ला ढकीन कपड़ा में। और जे रास्ता में रंगीन नहीं ते रास्ता में झाड़ू लगा के जरूरत नहीं पड़ी,
तन सुखा मन का है कपड़ा तो चमकदार है कन्हैया, पर भैया अच्छा नहीं लगत है, जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लगत है। कन्हैया की चिंता मत करो, रास्ता में कोई ना कोई व्यवस्था हो जाही। तेजन गुणक नाम के टेलर रही से, और वो टेलर के काउंटर में लिखा रही से मेन गेट में, मेंस वेयर जेंट्स स्पेशलिस्ट मथुरा। और वो टेलर अभी टेलर थोड़े, वो त्रेता युग के टेलर हरे। जे टेलर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घन भर कपड़ा बनाए ना, वो टेलर अभी तक के जीवित है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। हाँ, भगवान ला पहचान के गुणक अपन परिवार के साथ निकलिस, और परिवार के साथ निकल के आरती पूजा करिस ठाकुर जी के, और आरती पूजा करके तिलक चंदन लगइस भगवान के मस्तक में, भगवान के सखा मन के मस्तक में आरती पूजा करके पीला चावल लगइस, फूल चढ़ाइस, और पूजा अर्चन करके जैसे खड़े हुईस ना, कन्हैया निवेदन करिस कि गुणक हमारे बाल सखाओं के कपड़े ठीक ठाक कर दो। अरे सौभाग्य समझिस गुणक, तो पूरा परिवार के साथ सुजी सुत लेके निकलिस, और सब सखा मन के कपड़ा ला मिनटों में ही ठीक ठाक कर दी। भगवान कथे रजक ला आशीर्वाद दे के आवत हो गुणक, ते मोर सखा मन के मदद करे हस, सहयोग करे हस, सेवा करे हस, मैं तहुल आशीर्वाद दे के जाऊं। वैसे आज मोर जेब खाली हावे पर मोर आशीर्वाद तोर साथ लगे रही। टेलर ला आशीर्वाद दिस भगवान है, और का आशीर्वाद दिस, अवैया समय में तुमन फलहु फुलहु, मोर आशीर्वाद रही तुम्हार मन ऊपर। आज टेलर मन फुदरा थे ना, है? कैसे फुदरा थे? 25 रुपया ब्लाउज फीस, 125 रुपया देवा थो ना। ये भगवान के आशीर्वाद है। 1000 रुपया सफारी सूट और 4000 रुपया सिलौनी, ये भगवान के टेलर मन ला आशीर्वाद है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आगे निकल के कन्हैया, एक सुदामा नाम के माली हाथ में माला हार लेके जावत रहे, रोज कंसला हार पहनाए वो माली सुदामा। आज भगवान ला, भगवान के सखा मन ला हार पहने। बोलो बाकी बिहारी लाल की। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हाथ में चंदन कटोरी लेके कंस के महल की तरफ जावत रहा है। भगवान की नजर पड़ गई कुब्जा के ऊपर, भगवान आवाज लगे, अरे वो सुंदरी। कुब्जा पहली बार अपन लिए सुंदरी शब्द सुनिस। वैसे दाईमन नाराज मत हो, दाई मन लते सुंदर दिखत हस भर कही दे अब रामायण में लिखे भी है, मोहन नारी नारी के रूपा। एक नारी ला दूसरा नारी चेहरा सुंदर नहीं लगे, इसे लिखे है। जैसे आप भी कई बार अनुभव करे हो, काकरो घर बहू आते नहीं तकन हो बहू बड़ाई कर देते, फलाना घर बहू भाई अब बड़ सुंदर वो, तो बगल में खड़े रहते का कहते जानता हाय वार हाबे केच कन ओकर माथा चौड़ा है, मैंने ओकर ले सुंदर मैं हो या मोल ले सुंदर नहीं है, वो ऐसे ओकर भाव रहते। फलाना घर बहु बड़ सुंदर, हाय बार हाबे रेंगठन नहीं तो भीतरी तनी ओकर पाम छेदा बनते। फलाना घर बहु बड़ सुंदर, हाय बार हाबे ओकर अंगरी मन फरकट। हा मैंने कुछ न कुछ कमी निकाल दी। आज सैंद्री है अपन लिए सुंदरी शब्द सुनिस नहीं, वैसे मथुरा वासी मनोला कुब्जा कुब्जा कहे, अपन लिए सुंदरी शब्द सुनिस ना तो गदगद हो गए सैंद्री। हाँ ठाकुर जी पहुंच के वहां, भगवान पहुंच के सैंद्री के पास। सैंद्री निवेदन करिस हमारे गोप ग्वाल के मस्तक में चंदन लगा दो। सैंद्री अपन सौभाग्य समझिस और कृष्ण बलदाऊ के साथ पूरा गोप ग्वाल के मस्तक में चंदन लगा दिस। एक बात ध्यान से सुन लो आप, वृंदावन वासी मल्ला चंदन और माला बहुत प्रिय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी आप वृंदावन जहो ना और मान लो ठाकुर जी बर या बाकी बिहारी जी बर हार खरीद के जहो, तो मंदिर में पुजारी क्या करते हैं आप लोग पता है? ठाकुर जी में हार ला छुवही भर, ओकर बाद जे धर के जा रही तेकरे गला में पहना देते। अब आप देखो वृंदावन में जिन भी हार भगवान में चढ़ा रहे थे, वो सब अपन वो वापस हार लेके गली गली वृंदावन में हार पहन के घूमत रहे। तो दो चीज वृंदावन वासी मतलब प्रिय है, एक हार और दूसरा चंदन। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान मन में सोचिस ये सैंधरी है मोर गोप ग्वाल के मस्तक में चंदन लगा है, मैं सुंदरी के हो तेला कुब्जा काबर बना के रखो, सुंदरी बना देता हूं।
और भगवान अपन चरण कमल से सैंधरी के पांव ला दबईस और अपन हाथ से सैंधरी के ओकर ठोड़िल पकड़ी दाढ़िल पकड़ीस और मारी झटका। झटका पड़ते ही 3 जगह से टेढ़ी सैंधरी सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। और सैंधरी निवेदन करीस, का निवेदन करीस, कन्हैया कभी कभी सैंधरी के ऊपर भी कृपा करना, मेरे कुटिया में भी कभी अपना चरण कमल पधारना, कभी मेरे घर भी दर्शन देने आना। बोलो बाके बिहारी लाल की। अच्छा, आज भगवान यहाँ विराजमान है। कौन कौन भगवान न्योता दो बताओ सैंधरी की तरह, प्रभु हमारे घर भी आना। जल्दी हाथ ऊपर करके देवन निमंत्रण दिया, जल्दी हाथ ऊपर करके बताओ। बोला बहुत जने हो गए, बताया मतलब सभी जन न्योता देवा तो हमारे घर हो कि क्या, कतेक दिन बार बलावत हो, 1 दिन बार 2 दिन बार। हमन तो कन्हैया रुक्मणी बाई घर 7 दिन बार आए हैं भगवान संग में। ये दादा कैसे फसावत है रे का। अच्छा एक बात बताओ, भगवान आपके घर कभी आ गए तो आप क्या करो? झाड़ू लगा दो? भगवान ने झाड़ू लगा दे बोगा है? भगवान आपके घर ही, पर सबसे पहले आप क्या करना है? चलो मैं बताता हूं, मोर सब तैयार हो जाओ। मेरे घर आना समरिया, सबसे पहला काम। मेरे घर आना समरिया, तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, कोई जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया, तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, कोई जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो है 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 जाने न दूंगी। राधे राधे हमसे मिला दे। कई जन के हाथ मदद नहीं चली। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले राधे राधे, और थोड़ा देर हाथ लो ऊपर रहने दो। मैं तो राखूंगी सारी उमरिया, तो है जाने न दूंगी। राखूंगी सारी उमरिया, तुझे जाने न दूंगी। राखूंगी सारी उमरिया, तो है जाने न दूंगी। राखूंगी सारी उमरिया, तुझे जाने न दूंगी। ताली बढ़िया बजाना है। भगवान ला दिल से बोलैया एक हम दिखत मैंने भैया थे दिल से बुलावत है, और इसने दिल से बुलाते तिकरे घर भगवान आते। ढेरा बुलावे तो भगवान आने वाला नहीं है। अच्छा कौन कौन दिल से बुलाना चाहते एक बार हाथ ऊपर करो। अच्छा वो तो ही पता चल जाएगी। मेरे घर आओगे तो बिस्तर लगाओगे। मेरे घर आओगे तो बिस्तर लगाऊंगी। पीछे तरफ 3 जनों हो भूलैया। मेरे घर 4 जन। मेरे घर आओगे तो बिस्तर लगाओगे। मेरे घर आओगे तो बिस्तर लगाऊंगी। बिस्तर लगाऊंगी मैं तकिया लगाऊंगी। बिस्तर लगाऊंगी मैं तकिया लगाऊंगी। मेरे घर आओगे तो बिस्तर लगाऊंगी। मेरे घर आओगे तो बिस्तर लगाऊंगी। अरे बिस्तर लगाऊंगी मैं तकिया लगाऊंगी। बिस्तर लगाऊंगी मैं तकिया लगाऊंगी। राधे राधे सबसे मिला दे। अब रहने हाथ लो पर, अब ताली नहीं बजाना, खाली हाथ हिलाना है। और ओढ़न को दूंगी चदरिया, तो है जाने न दूंगी।
थोड़ा हाथ हिलाना है और शरीर भी हिलाना है, शरीर ये खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी, खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी। राधे राधे से मिला दे हाथ पर रहने दो और हाथों में दूंगी बांसुरिया, तोहे जाने न दूंगी, हाथों में दूंगी बांसुरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी। ये ताली कम बजे से दोनों हाथ ऊपर करके चुपके से आना प्यारे चुपके से जाना, 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 चुपके से आना चुपके से जाना, चुपके से आना चुपके से जाना। राधे राधे शाम से मिला दे हाथ पर रंधो अंतिम बार भगवान भगवान मन कर दे भगवान मन कर ये भागवत में इसे रख दो ऊपर में रख दो राधे राधे चुपके से आना चुपके से जाना, चुपके से आना चुपके से जाना, चुपके से आना चुपके से जाना, चुपके से आना चुपके से जाना। राधे राधे शाम से मिला दे कैसे तुरंत हाथ नीचे हो जाते हैं। अरे लागे ना किसी की नजरिया, भगवान ने किसे बुलाना है, भगवान आज आज कोनो देखा है मत है कि नहीं, हम जाना ना भगवान जाने। अरे लागे ना किसी की नजरिया, तोहे जाने न दूंगी, लागे न किसी की नजरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी,
मैं तो राखूंगी सारी उमरिया तोहे जाने न दूंगी, राखूंगी सारी उमरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो देखो भगवान ला हमेशा न्योता देवा तो है करो, का पता कब भगवान आपके निमंत्रण स्वीकार कर ले। और जैसे विदुरानी के घर पहुंची विदुर जी के घर, हाँ जैसे सबरी मैया की कुटिया में पहुंची, इसने आपके घर भी भगवान का भी पदार्पण कर दे। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान की इस धनुष यज्ञ में धनुष ल तोड़ के वापस आ गए। दूसरा दिन धनुष यज्ञ के प्रारंभ हुई। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी ला मदिरा सेवन करा के भगवान के लिए तैयार रखे रिस्कन। जैसे भगवान बांके बिहारी जी की टोली निकली स्नापन विश्राम कक्ष से, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी, जे हाथी के भीतर में 10,000 हाथी के ताकत रही से, वो दोनों लाला के ऊपर झपट पड़ी। हाँ पर दोनों लाला वो हाथी के दांत ला पकड़ीन, एक एक दांत लेके एक भाई पकड़ीन दोनों जने। आओ भैया वो तो बलराम हरे बलराम, बोलो बलराम भैया की। दोनों भाई एक एक तरफ के दांत ला पकड़ीन और हाथी ला उठा के जमीन में एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरण में जाके समाहित। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेन गेट में जो मुख्य द्वार रही से वहां सल तोषण नाम के जो पहलवान रही से, मथुरा के सबसे बड़े पहलवान सल तोषण, वो मन तैयार रही तेल लगा के पीठ में। कन्हैया कहते बलदाओ भैया ला भैया ये तो शुरुआत हरे भीतरी में और मेन मन के खातिरदारी भीतरी में करना है। तो एक काम कर चल दोनों जन एक एक ठन दांत ला निकाल के धर लेथन हाथी के, और दोनों भाई एक एक ठन दांत ला खींचिन और अपन अपन कंधम रखीन और भीतर प्रवेश करीन। मेन गेट में सल और तोषण तेल लगा के खड़े रहे। मथुरा के सबसे बड़े पहलवान दोनों भाई एक एक पहलवान के साथ में युद्ध करेंगे। हाथी के दांत में पीट पीट के दोनों भाई के उद्धार करें सल और तोषण के। बोलो बांके बिहारी लाल की। यज्ञ स्थल के पास मेन गेट रही से, वो मेन गेट में कंस के निजी अंग रक्षक चाणूर और मुष्टिक कंस के निजी अंग रक्षक विशाल देहधारी, ये चाणूर और मुष्टिक के अंदर में 10 हाथी के ताकत रही से। विशाल देहधारी चाणूर मुष्टिक ला देखिस ना तो नंद बाबा बजरंग बली निवेदन करिस, बजरंगी हे बजरंग बली, मेरे दोनों छोटे छोटे बालकों के साथ बड़े बड़े पहलवान लड़ने को तैयार खड़े हैं। बजरंग बली मेरे दोनों लालाओं को ताकत देना, बल देना, सामर्थ्य देना, इन पहलवानों का छक्का छुड़ा सके। और सच में जब चाणूर और मुष्टिक के संहार करिस ना भगवान, तन्नंद बाबा पूछे दोनों लाला मल्ला क्यों रे कन्हैया इतने बड़े बड़े पहलवानों को कैसे पछाड़े। तो कन्हैया जवाब दे, बाबा हमने कुछ किया नहीं, एक लंबा पूंछ वाला बड़े से गदा वाला एक हनुमान आया था, एक बंदर आया था, उन्होंने दोनों को मारा है। नंद बाबा का है वो बजरंग बली तुमने हमारी सुन ली, मैं तुम्हें 100 मन लड्डू भेंट करूंगा। बोलो बजरंग बली महाराज की। मणे चाणूर और मुष्टिक के भी दोनों भाई संहार करीन। और देखो वृंदावन बिहारी लाल जी के टोली पहुंचा थे कहां, कंस के पास, जहां धनुष यज्ञ के आयोजन है। वो धनुष यज्ञ के प्रांगण में पूरा मथुरावासी बैठे हैं और मथुरावासी मन के सामने उच्च आसन में कंस विराजमान है। मथुरावासी मन जयकारा लगावते, बोलो कंस महाराज। एति भगवान बांके बिहारी जी की टोली चलत है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। पता है आप लोग मथुरावासी मन भी जयकारा लगाना चाहते रही भगवान के। वृंदावन बिहारी लाल के जयकारा मथुरावासी मन भी लगाना चाहती है।
कंस से कोई प्रेम नहीं करे, कंस ला कोई नहीं भाए है। मैनखेत मैनखे मैनखेत मैनखे टेड़गा पुछी वाला नहीं भाई मथुरा के। पर आगू में बैठे कंस, तब जयकारत लगाना पड़ी। मन कहत रहे बांके बिहारी जी के जयकारा लगाते हैं, पर जयकारा चलते कंस के। जैसे मेन गेट में पहुंचिस कन्हैया, हाँ मोर तरफ ध्यान दो, कंस वध करना है तुम्हें सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो हम अल्लाह थोड़ा थोड़ा ताकत लगा लागी, तब तो 11 वर्ष के भगवान है कंस के संहार करी है। गेट में देखिस कंस कन्हैया ला, पहली बार देखिस ओरिजिनल, सपना में तो रोज देखे, कंस सोते रहे नहीं। मैं आप निवेदन कर रहे हूं ना, कंस एक बार नारद जी पूछे रही से कि नारद जी मुझे मारने वाला कैसा होगा, तो नारद जी बता रही ने कंस तुम्हें मारने वाला काला काला मुरली वाला होगा, गोल गोल गाल होंगे, घुंघराले बाल होंगे, हिरण जैसे उनके नेत्र होंगे, दिखने में छोटे होंगे पर दिल के बड़े खोटे होंगे। तो कंस के नजर नजर में झूले कन्हैया, झूले कंस के नजर नजर में। कई दिन सुते रहे नहीं, तो ऐसे लागे कंस ला कि कन्हैया मोर छाती में बैठ गए टोटल मस्का थे, ऐसे लागे टोटल मस्का, ऐसे लागे। तो सपना में कई बार दर्शन कर चुके, इस पहली बार आज प्रत्यक्ष रूप से लाला के कन्हैया के दर्शन करते कंस। गेट में देखिस कंस हा और मिलखी नहीं मारन पैस, कंस के बगल में आगे कन्हैया कटकट तेज गति से ऐसे पलक झपकी से, और दूसरा बार नेत्र खुलिस नहीं, तब बगल में आके खड़े नहीं, और फिर पलक के झपकावत ले, फिर पलक के झपकावत ले। मैंने कंस हा कुछ सोच समझ नहीं सकिस, कंस ला सोचे समझे समय के लिए भगवान हा पलक झपकती सोकर पहली दोनों भुजल पकड़िस कंस के, दोनों भुजल पकड़ी सब उठा के पटक दिस, कहा नीचे जहां जनता बैठी थी यहाँ पटक दिस। कंस रा सोचे समय च नहीं मिला थे, का करो इसे सोच ही नहीं पाते, और वो अपनो कूदती सब कूद के कंस के छाती में बैठे, और कंस के छाती में बैठ के दोनों हाथ के बनिस मुटका। मैं कि हम आप सब लोग थोड़ा थोड़ा ताकत लगाना है कि एक बार सब हाथ ऊपर करो और हाथ के मुटका बनाओ, जल्दी बहुत जल्दी। सोचे समझे समय नहीं देना है कंस ने, बने बने जमा के, और अपन आगू वाले पीठ में घाव जमा के देखो काकर में कदम है तो पता चल जाही, आगू वाली मन फौ पर जाही का उमन उमन भियाल ठठई। भगवान उठाई सपन मुष्टिका ला एक बना के और कंस के छाती में जमा, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरण में जाके समाहित। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस के संहार करी, और कंस के संहार करके उग्रसेन ला बाहर निकालिस कारागिरी से कन्हैया, उग्रसेन ला बाहर निकालिस, देवकी वसुदेव ला कारागिरी से बाहर निकालिस, उग्रसेन ला गद्दी में विराजमान करिस। उग्रसेन निवेदन करिस कन्हैया मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, गद्दी को तो आपको संभालना है। पर कन्हैया निवेदन करिन बाबा ययाति का श्राप है, ययाति का श्राप है, यदुवंशी कभी राजा नहीं बन सकते। पता है आप लोग, भले भगवान द्वारकाधीश रही से, लेकिन राजगद्दी में कौन बैठे रही से? उग्रसेन। राजगद्दी उग्रसेन की रही से, भले भगवान ला द्वारकाधीश कहाँ है, अपन कभी गद्दी में नहीं बैठी राजगद्दी में। यदुवंशी मतलब श्राप है ययाति के। और खूब शोभा यात्रा निकालेगी कहाँ? मथुरा नगरी में। पूरा मथुरा नगरी के जनता जनार्दन मन वो शोभा यात्रा में भाग लें। सुंदर रथ सजाएगी इस भगवान के लिए, और सुंदर रथ में विराजमान करा के जीवन मथुरा छोड़ के भाग गए बढ़िया बढ़िया आदमी मन के मन सब मथुरा आगे कब? जब कंस के संहार हो गए तब, और धूमधाम से शोभा यात्रा निकालेगी। और हम सभी सब शोभा यात्रा में भाग लेवन, आप सब भी चलना है, नाचते कूदते धूम मचाते हुए। आज कंस के संहार हुई ना, तो कर खुशी में आप सब उत्सव मनाना है। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भगतन के रखवार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भगतन के रखवार
भगतन के रखवार तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। अरे जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे करो ना, थोड़ा सब खड़े हो जाओ। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आगे बिहारी लाल तेरी जय होवे। भगतन के रखवार तेरी जय होवे, भगतन के रखवार तेरी जय हो। सब लोग खड़े होने हैं, सब लोग। चार वेद तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु शीस झुकावे। चार वेद तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु शीस झुकावे। चार वेद तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु शीस झुकावे। चार वेद तेरो जस गावे, ब्रह्मा ताली बढ़िया विष्णु बजाना शीस है। झुकावे। वीर बिन पावे पार तेरी जय होवे, वीर बिन पावे पार तेरी जय होवे। वीर बिन पावे पार तेरी जय होवे, वीर बिन पावे पार तेरी जय होवे। तेरो बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरी बांके बिहारी लाल तेरी जय जय हो। हो। बाएं अंग में राधा विराजे, मोर मुकुट माथे पर साजे। अंग में राधा विराजे, और मुकुट माथे पर साजे। बाएं अंग में राधा विराजे, मोर मुकुट माथे पर साजे। बाएं अंग में राधा विराजे, और मुकुट माथे पर साजे। शोभा अपरंपार तेरी जय होवे, शोभा परंपार तेरी जय होवे। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से। शोभा अपरंपार तेरी जय होवे, शोभा परंपार तेरी जय होवे। मेरो बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरो आगे बिहारी लाल तेरी जय होवे। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। तू नैना
के कतिल है कटार के। जय हो। रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। अखियाँ खुल गई अखियाँ, अखियाँ खुल गई खुल गई अखियाँ। एक काम करो, जब मैं सरारा कहूँ तो आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है धूम, ठीक है ना। रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। अखियाँ खुल गई अखियाँ, अखियाँ खुल गई अखियाँ। तैयार हो जाओ। सरारा धूम, हाथ ऊपर रख दो। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। गोपियन के घर दही चुरावे, गोपियन के घर दही चुरावे, गोपियन के घर दही चुरावे, गोपियन के घर दही चुरावे। ग्वाल बाल बांट के खावे, बाल बाल मिल बाल के खावे, ग्वाल बाल बांट के खावे, बाल बाल सब बांट के खावे। दहिया गिर गई दहिया, दहिया गिर गई दहिया। रात श्याम सपने में आए, 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 रात श्याम सपने में आए। रात श्याम सपने में आए। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। अभी आप सबके लिए यहीं कौशल्या भंडारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करना है, फिर 3 बजे पुनः मंच में आना है। अभी हमारे कुछ सम्माननीय व्यक्ति मन के हमारे आयोजक परिवार के द्वारा निमंत्रण स्वीकार करके राधे राधे श्याम से मिला दे। आज मुन्ना जल्दी होगी क्या? एक बार कौशल्या भंडार ला पता करवा होगा। हाँ, गुरु से आदरणीय चंद्र कुमार सिन्हा जी के परिवार के द्वारा 700 रुपए का समर्पण हुआ है भागवत जी में। बोलो भागवत भगवान की जय।
वैसे मन भी है थोड़ा सा आगे बढ़ा के। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आ जाओ थोड़ी देर के लिए कथा में। उग्रसेन महाराज विराजमान हुई गद्दी में मथुरा के। श्रेष्ठ व्यक्ति मन जब मथुरा छोड़ के चले गिरी इन कंस के समय में, वो मन सब वापस आके बस गए मथुरा में, मतलब मथुरा के शोभा पूर्ववत हो गए। गर्गाचार्य महाराज जी नंद बाबा लाख निवेदन करें कि बाबा जिन्हें आप अपना पुत्र कहते हो, जिन्हें आप अपना बेटा कहते हो, मूल में वो दोनों देवकी वसुदेव का लाला है, वसुदेव जी का लाला है दोनों। तब तो नंद बाबा के नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे। कन्हैया पहुंच गए, बाबा आप परेशान मत हो, दुनिया वाले जो भी कहें, दुनिया वालों से क्या लेना देना। मैं तो पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि मैं नंद यशोदा का लाला हूं, मैं नंद यशोदा का दुलारा हूं। पर बाबा आपसे मेरा एक निवेदन, कंस के मृत्यु के बाद कंस के जितने मित्र हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंडरीक और कंस का ससुर है जरासंध, बाबा ये सब हमारे दुश्मन बन गए हैं, ये सब हमारे दुश्मन बन गए हैं। हाँ, दाई भगैया भाई पटेल है, राजपुर निवासी है जैन मन है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर 1100 रुपये सादर समर्पित करते। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान की कृपा कर परिवार में सदैव बने रहे। बोलो भागवत भगवान की। मैं कल आप निवेदन करते रहे हो ना कि पैरी नदी के बीच में एक भव्य मंदिर शिव जी के बना थे। माने मंदिर के जीर्णोद्धार है, नया काम नहीं करन, पुराना मंदिर मतलब तोड़ के नया बनाना, इसे उद्देश्य है। रामलला की मंदिर ही बनी 7 करोड़ की लागत से, तो पुराना रामलला की मंदिर टूट के बनी। अब आज भोलेनाथ के मंदिर टूट के नदी में बना थे भोलेनाथ के मंदिर करोड़ों की लागत से। तो दाई के भी 1000 रुपये सहयोग मंदिर मिली। एक बार पुनः जोर से ताली से हो जाए भगैया दाई वर। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया बहुत प्यारा निवेदन करी नंद बाबा से कि बाबा कंस की मृत्यु के बाद कंस के जितने मित्र हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंडरीक और उनके ससुर हैं जरासंध, वो सब हमारे दुश्मन बन गए हैं। उनको पता चलेगा कि हम वृंदावन में हैं, तो वृंदावन में सेना लेके आक्रमण कर देंगे बाबा। और वृंदावन में न सेना है, न अस्त्र है, न शस्त्र है। बिना कुछ गलती के, बिना कोई कसूर के वृंदावन वासी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। इसलिए बाबा मेरा आपसे निवेदन है, आप वृंदावन वासियों को लेके वापस वृंदावन जाओ। मैं कुछ दिन मथुरा में रह के वापस वृंदावन आऊंगा, क्योंकि वृंदावन माने मथुरा में सैन्य ताकत भी है, अस्त्र और शस्त्र सारे चीज है, हम उनसे लड़ सकते हैं, अपने दुश्मन से लोहा ले सकते हैं बाबा। इसलिए आप तो नंद बाबा के भक्ति भी तत्सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणम, नंद बाबा के भक्ति भी भगवान के सुख लही अपन सुख मानने वाला रही से। हमन कथन जरूर में तोर से प्रेम करथो कि लेकिन रोज ओला कष्ट देवत रहथन, ऐसने हमार मन के प्रेम हरे। प्रेम काला कथे, सामने वाला के सुख ला अपन सुख मानना ही प्रेम हरे। सामने वाला के खुशी लही अपन खुशी समझना ही प्रेम के मूल भाव हरे। तो नंद बाबा वृंदावन वासी मल लेके वापस आइन वृंदावन। यशोदा मैया देखिन दोनों लाला गायब, तो नंद बाबा के छाती में हाथ लगा के यशोदा मैया रोने लगिन, कैसे बाप हो आप, उन छोटे छोटे बालकों को बड़े बड़े असुरों के बीच में ऐसे छोड़ के आ गए, तुम्हें उन पर दया नहीं आई, तुम्हें उन पर उनके ऊपर तुम्हें तरस नहीं आई। पर नंद बाबा सारा बात लग कन्हैया के बताइन कि कन्हैया का ऐसा ऐसा भाव है यशोदा, वो आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। पर आप निवेदन कर देता हूँ, मथुरा में वृंदावन में दूरी 15 किलोमीटर के है, 14 साल के मथुरा लीला है, पर 14 साल में कभी भी भगवान वृंदावन लौट के नहीं है। चाहती तो सुबह के शाम को जा सकत रही, लेकिन वृंदावन वापस नहीं इन कभी मन, वृंदावन में कदम नहीं रखिन कभी मन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओकर पीछे बहुत सारा कारण है, कभी कल मौका मिले तो बताबो। देवकी वसुदेव 11 साल के बाद अपन दोनों पुत्र अपन हृदय से लगेंगे। हाँ, और 11 साल के वियोग के दुख ल दूर करी। कन्हैया देवकी मैया से पूछिस, मैया कुछ इच्छा हो मन में तो बोलो। तो देवकी मैया निवेदन करिस कि बेटा मैं अपने वो 6 पुत्र जो कंस के द्वारा मारे गए थे कारागृह में, उनको देखना चाहती हूँ। तो 6 पुत्र मल्ला
जिला मार दे इस कंस कारागृह में, वो 6 पुत्र मला लाके देवकी के सामने प्रस्तुत करीन। देवकी में यह दर्शन करीन 6 पुत्र के, फिर वापस भेजी 6 पुत्र ला। देवकी वसुदेव मन अपन दोनों लाला ला सांदीपनी महाराज के आश्रम में विद्या अध्ययन करे बर भेजिन। कहा? उज्जैन। पहली हमारे समाज में गुरुकुल परंपरा रही से, घर में लड़का मन पढ़ाई नहीं करे, गुरु के पास जाके पढ़े। एक विशेष माहौल में, एक आध्यात्मिक माहौल में लड़का मन के बचपना व्यतीत होए, तेकर से ती सब प्रकार से पुष्ट होए हमार सनातनी लड़का मन। आज हमार समाज में, सनातन समाज में सबसे ज्यादा कमी है तो विद्या की कमी है। मुसलमान मन अपन लड़का मन ला कट्टर मुस्लिम बनाए बर मदरसा भेजते हैं। कोनो मुसलमान के लड़का खाली नहीं रहा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ओकर लड़का मदरसा जही पक्का है, कुरान पढ़ी पक्का है। कुरान तो महिला मन भी पढ़ते मुसलमान समुदाय में, लड़का मन बचपन से कुरान पढ़ते। ईसाई मन कार्वेंट स्कूल में पढ़ते, अपन लड़का मन कार्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। बचपन से ही ईसाई धर्म के प्रति कट्टर ईसाई मन भी बनाते अपन लड़का मन ला। हमार सनातन धर्म में सबसे बड़े हमार कमजोरी है कि हम अपन लड़का मन ला कट्टर हिंदू नहीं बना पाता। और जे लड़का हा बचपना से लेकर के 10वीं तक के कार्वेंट स्कूल में पढ़ ली, ओकर धर्म परिवर्तन करना है एकदम सस्ता है, सरल है। काबर 5-10 साल तक के खाली वो वही यीशु मसीह की बात सुने हैं, ओकरे बड़ाई सुने हैं बचपना में, तो वही दिमाग में बसे हुए हैं। आज हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े कमजोरी है कि हमन अपन लड़का मन ला गुरुकुल की विद्या, गुरुकुल की शिक्षा नहीं दे पाथन। हमन जब पढ़न तो गणेश के गा कहन, लेकिन अब बोला गधा गा कथे, पता ही नहीं आपने। गणेश है सांप्रदायिक हो ही के गणेश ला हटा देगी, गधा बना देगी। पहली जब हमन पढ़न तो हिंदी में रहीम के दोहा रहा है, तुलसी के दोहा रहा है, कबीर के दोहा रहा है। अब सांप्रदायिक हरे करके सारा मैंने सनातनी शिक्षा के, सनातनी विचारधारा के जतका भाव रही से वो सब पाठ्यक्रम से अलग कर देगी। मतलब हमारे देश में हिंदुस्तान तो हरे, पर सबसे ज्यादा कुठाराघात हिंदू मन के ऊपर हुई से। बोलो भागवत भगवान की। हो गए 1947 में हिंदुस्तान आजाद, लेकिन हिंदू मन आजाद नहीं हो पाई। अभी तक के इतिहास में अकबर बीरबल पढ़ेन बस, भगत सिंह के चरित्र खत्म हो गए, सुखदेव जी के चरित्र विलोपित कर देगी। और बड़े बड़े वीर मन देश की आजादी में अपन आहुति दिन, अपन जान के आहुति दिन, उकर मन के इतिहास ला खत्म कर देगी। और हमन ला काला पढ़ाए जाते, अलाउद्दीन, खलाउद्दीन, अकबर, बाबर, बीरबल हिल पढ़ाए जाते इतिहास में। मने हमन आजाद तो हो गए, लेकिन मन से आजाद नहीं हो पाए हमन। ये हमारे हिंदू मन के सबसे बड़े कमजोरी है या बदकिस्मती है, मान के चलो। आज भी हिंदू जागरूक नहीं है, आज भी हिंदू जागरूक नहीं है। कैसे जागरूक नहीं है? मस्जिद में नमाज अदा करे बर जाते ना, तो वहां सिखाए जाते, का सिखाए जाते? स्वधर्मी व्यक्ति के दुकान से ही लेन देन कराओ। वो मन कट्टर है, खरीदी बिक्री करी तो अपन समाज के दुकान से ही खरीदी बिक्री करिए। और हिंदू मन है भले ओ मन बढ़ जाए, हिंदू आगे मत बढ़े। टांग खींचे वाला सिस्टम है हिंदू मन में। हमार आदमी आगे मत बढ़े, हमार आदमी कुछ मत कर सके, हमार आदमी हाँ उन्नति मत करे। कैसे? अगर मोर बात से सहमत हो तो एक बार लगा दो जोर से ताली। कोदे हिंदू मन में कट्टरता है बताओ। एक ठन चप्पल के दुकान हिंदू मन की खुले, एक ठन चप्पल के दुकान पठान के खुले है, तो हम लेबर काकर में जाथन, ओकरे में जाथन। तो हमरे मन कर ले कमाथे और हमरे बरो हम बंदूक वही कमाई के बंदूक लेते। हमरे कर ले कमाथे, हमरे कमाई खमर बर चाकू लेते। तो मैं आप सबसे निवेदन करत हूं, अभी भी समय है, अभी भी हिंदू जाग गई ना तो सनातन की रक्षा हो सकत है। नहीं तो आप देखत हो ना, अभी एक ठोका पोस्टर चलत है, हर एक घर से निकलत है। उनका एकता बताओ तुम्हें आप ला। पिछले सत्र में एक गौ तस्करी महासमुंद में
महानदी में गिर के खत्म हुई। आप ले याद हुई 3 जन गौ तस्करी ओमन हरे यूपी के 3 गौ तस्करी मल्ला महासमुंद के युवा मन पकड़िन। ओमन तीनों जन भय से डर से महानदी में कूद के आत्महत्या कर ली। और जब यूपी के गौ तस्करी मन महानदी के में गिर के आत्महत्या करी ना, महानदी के महासमुंद करा, तो छत्तीसगढ़ भर के मुसलमान में रोड में आ गई, रोड में निकल गयो मन हर यूपी के ना मरने वाला मनो गलत काम करत करत मरी ने, गौ तस्करी करते करते मरी ने। ओकर बाद भी रोड में खड़े हो गयो मन कि हमारे साथ अत्याचार होते। और हमार हिंदू समाज के भुवनेश्वर साहू नाम के लड़का बीरनपुर में वो विशेष समुदाय मन खींच के ले गए अपन पारा में। लइका सियान डोकरी जवान सब मिलके जान से मार दिन, पर काकरो खुल नहीं खौलिस, कोनो रोड में नहीं है। इसका बर वो बीरनपुर के बात है ना, वहां मन निपटे हमारे ऊपर समस्या तब हम देखे जाइए। ये हिंदू मन में ये भाव हावे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आज हिंदू मला भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हिंदू मला भी सनातनी शिक्षा पर लइका मला देख की आवश्यकता है। बोलो भागवत भगवान की। भगवान गुरुकुल विद्यालय में शिक्षा दीक्षा ले वर्गिन, और वो गुरुकुल में सांदीपनी महाराज के आश्रम में भगवान की मित्रता होते सुदामा जी से। बोलो बांके बिहारी लाल की। सांदीपनी महाराज के आश्रम में सुदामा जी के साथ में मित्रता हुई भगवान के। गुरु माता ला गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान गुरु माता के एक पुत्र ऋषि पुनर्दत्त, वो पुनर्दत्त नाम के पुत्र ला जिस प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गिरी से तेला वापस ला के गुरु दक्षिणा दिन, और गुरु दीक्षा से दक्षिणा से गुरु ऋण से भगवान ऋण हुई वापस इन मथुरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। और मथुरा में वापस आई ना तो चैन से नहीं रहा भगवान। मथुरा में भगवान के एक मित्र ऋषि उद्धव, बोलो उद्धव महाराज की। और ये उद्धव कौन है रे? 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता और बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव भगवान के मित्र ऋषि। और भगवान के तरह ही उद्धव जी के स्वरूप विचार सब भगवान के तरह, पर भगवान दुखी रहे। काबर दुखी रहे? भगवान ला याद आए वृंदावन वासी मन के। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। वृंदावन वासी मन के याद में हमेशा खोए रहा है कन्हैया। भोजन के समय होते यशोदा मैया याद आए, सखा मन याद आए, तन सुखा मन याद आए, गैया मन के याद आए कन्हैया ला। स्वप्न अवस्था में, सोए अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में भगवान के मुख से राधा राधा शब्द निकले तो उद्धव कर नजदीक रहे, उद्धव बहुत पास रहे। उद्धव जी पूछे कि कन्हैया ये राधा है कौन? ये राधा है कौन जिनके नाम का स्वप्न स्थिति में उच्चारण करते रहते हो? कौन है ये राधा? मतलब कथा संदेश का देते। गीता में कि श्लोक है, ये मां प्रपद्यंत तांत थे भजाम में हम। मतलब जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। भगवान लते याद करे तो भगवान तो ऊपर दया करिए। भगवान की तरफ 1 कदम आगे बढ़े तो भगवान तो तरफ 10 कदम आगे बढ़िए। जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। जैसे वृंदावन वासी मन रोए ना कन्हैया के याद में, तो कन्हैया मथुरा में रह के वृंदावन वासी मन के याद में रोए। बोलो बांके बिहारी लाल की। और ये पावन प्रसंग के साथ में आज की कथा को विश्राम। दूसरे पहर में 3 बजे से लेकर के फिर पुनः आप सबको मंच में आना है। दूसरे पहर में रुक्मणी मंगल का पावन प्रसंग है। आप सब जरूर अपना समय प्रदान करें और रुक्मणी मंगल में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। अभी आप सब खड़े हो जाओ। तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी
लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारे, रानी हमारी राधा रानी हमारी। अरे रानी हमारी राधा रानी हमारे, रानी हमारी राधा रानी हमारी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजाना है। सनकादिक तेरो जस गावे, सनकादिक तेरो जस गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। और इंद्र लगावे गुहारी, और इंद्र लगावे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे, हाथ ऊपर रहने दो। राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारे, रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप सबको पता है यह जो कथा है वो हमारे आदरणीय कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए आप सभी एक बार प्रभु के पावन चरण में निवेदन करें भाव से कि हे प्रभु, आज हम आपके पावन चरित्रों को सुनने का भाव बनाकर आपके पावन दरबार में आए हुए हैं। आप हम पर इतनी कृपा बना के रखना, हम श्रद्धा पूर्वक आपके पावन चरित्र को सुन सकें, आपके बताए हुए मार्ग में चल के हम अपना आत्मकल्याण कर सकें। इस भाव से आप सभी एक बार प्रभु के पावन चरण में निवेदन करेंगे। आप सबके हाथ से ताली बजे आप सभी प्रेम से गाएंगे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सब लोग गुनगुनाना है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में
लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे हाँ इतनी कृपा। जय श्री राधे। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। बस लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। आज तुम्हारे हाथ है, बचाए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी मत जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी मत जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी मत जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी मत जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। हाँ तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिल पे दिल ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिल पे दिल ये सिलसिला बढ़ाए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा
मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। सुना सुना ये जग सारा भजन भाव के आगे, सुना सुना ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों के इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अपनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलो श्री भागवत भगवान की राधे राधे। अब आप सब लोग शब्द दोहराना है। इतनी कृपा सामरे और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वाह, बहुत अच्छा बात। परम आदरणीय भागवत वंश विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज भगवान बांके बिहारी जी के कृपा से, आप सबके सहयोग से हमारे आदरणीय श्री कन्हैया निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी निषाद और उनके पूरे परिवार, जितेंद्र गोदावरी निषाद, श्री शंभु शांति निषाद, श्री यशवंत सुनीता निषाद, श्री टार्जन रश्मि निषाद और पूरे परिवार, स्वजन संबंधियों के सहयोग से, इष्ट मित्रों के सहयोग से आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस है। आप सब ने इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय समर्पित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे और इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते आप सबका, हम सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसी भाव को लेकर के आओ आयोजक परिवार के लिए एक बार जोर से ताली सेवा करते हुए कथा यात्रा में आगे बढ़े। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो महाराज परीक्षित 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करे बर ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के श्रवण करते हैं गंगा किनारे। नैमी सारण पावन तीर्थ में सूत जी महाराज कथा वक्ता हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा श्रोता हैं। हरिद्वार में सनकादिक भगवान कथा वक्ता हैं और नारद जी महाराज कथा श्रोता हैं। मैत्री जी महाराज के द्वारा भी कथा कहेगी और विदुर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगी। पर इतना सारा कथा वक्ता, कथा श्रोता में सबसे ज्यादा परिचित फेमस हुई वो हरे कथा वक्ता श्री सुखदेव जी और कथा श्रोता महाराज परीक्षित जी। ओकर कारण हरे सब अलग अलग उद्देश्य से कथा कहीन, अलग अलग उद्देश्य से कथा सुनिन। कथा वक्ता भी अपन एक उद्देश्य ले लेके चलते और कथा श्रोता मन भी अपन अपन कैपेसिटी का आधार पे अलग अलग भाव से कथा सुनते। तो सबसे श्रेष्ठ वक्ता बनी श्री सुखदेव जी, सबसे श्रेष्ठ श्रोता बनी महाराज परीक्षित जी। आज तक के वो परंपरा में है, कोनो जगह कथा हो ही नहीं तो पूछे जाते सुखदेव कौन हवे और परीक्षित कौन कौन बैठेगा। इसे सुनीन बहुत जन, लेकिन नाम परीक्षित में काकर मैंने सुनने वाला में काकर नाम आते महाराज परीक्षित के। ओकर पीछे मूल कारण हरे
अलग अलग भाव से कथा सुनेगी। जैसे सनकादिक कथा की ना तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जगाना उद्देश्य री से, और नारद जी के सुने के पीछे उद्देश्य री से ज्ञान भक्ति वैराग्य जगाना। भगवान वेद व्यास कथा सुनी, नारद जी कथा की उद्देश्य री से आने वाला समय में कथा के प्रचार प्रसार हो सके, या कथा श्रवण करके आदमी आत्म संतुष्टि मिल सके। वैसने शुद्ध जी के कथा श्रवण कराए के पीछे उद्देश्य रे समय के सदुपयोग। पर महाराज परीक्षित कथा श्रवण करी, सुखदेव जी कथा सुनईन, ओकर पीछे उद्देश्य है आत्म कल्याण। बोलो भागवत भगवान की। तो आत्म कल्याण के उद्देश्य से कथा कहाया जाए, आत्म कल्याण के उद्देश्य से कथा कहा जाए, और आत्म कल्याण के उद्देश्य से कथा सुना जाए, ये श्रेष्ठ कथा मंच होते। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, आत्म कल्याण हो, आत्म कल्याण के निमित्त में सुना जाए। तो महाराज परीक्षित श्रद्धा पूर्वक सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करत है। बार बार निवेदन करें गुरुदेव भगवान बांके बिहारी जी के पावन चरित्र को और विस्तार से सुनाओ, और विस्तार से सुनाओ, क्योंकि भगवान के पावन चरित्रों को सुनते सुनते मन अघा नहीं रहा। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखे भी हैं, जिन भगवान के कथा सुनत सुनत अघा जथे नहीं, वो भगवान के कथा रसला नहीं जाने। वो चौपाई देख लो, राम कथा जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जे भगवान के कथा सुनत सुनत अघा जथे ना, ले वो कतका बेर बंद करी महाराज है। घर में सब रोह पोह परे दई अस्कट खलो लाग गया, तो कथा ला नहीं समझ पे, कथा का रस ला जानबे नहीं करी। मैं देखा तो सब भैया मन बैठे हैं ना, वो मन हिच मंच में नहीं आए। जहां जहां कथा होत की सुनी ना, सब जगह जाक सुनते मन, सब जगह सुन भर डरे कि हाँ फलां जगह कथा होते, सब कामला छोड़ के चल दी। ऐसे कथा के श्रोता मन यहाँ बैठे हैं। तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा। मैं अपना निवेदन करत रहे हूं, गुरुकुल ने विद्या अध्ययन करके जब भगवान वापस इन मथुरा में, तो मथुरा में चैन नहीं मिलोला। परम ज्ञानी मित्र री से उद्धव, लेकिन उद्धव के साथ रह के भी भगवान ला चैन से मने सोए बर नहीं मिले, चैन से खाए बर नहीं मिले। का बर ध्यान रहा है वृंदावन की तरफ। अब ये कथा संदेश का दे थे, आप भगवान के लिए जो काम करो भगवान वही वापस करते। मैंने भगवान है दर्पण के बरोबर हरे। आप भगवान अच्छा से समझना है ना, तो भगवान और दर्पण में अंतर नहीं है। दर्पण के क्या काम है? दर्पण के आगुम ते जे श्रृंगार करके खड़े हो जा, दर्पण वही चलो वापस दिखाते ना। एक आध दिन ऐसे होएगा लाल लुगरा पहन के खड़े हुए हो और करिया दिखी सोही, ऐसे होएगा नहीं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोले, दर्पण कभी झूठ नहीं बोले। बाल पक गए तो पके दिखे ही हुआ, भले डाई करवा देवे तो अलग मैटर है, लेकिन पके दिखे ही हुआ। तो जैसे दर्पण के सामने हम जो श्रृंगार करके खड़े होते हैं, दर्पण वही चला वापस करते। इसलिए भगवान हरे, भगवान करते जे भाव लेके जावे, भगवान वही भाव से तोड़ कर प्रकट होगी। जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसे वाला भाव आप ले सकते हो। तो ये वृंदावन की याद, वृंदावन वासी मन के याद, गाय के याद, यशोदा के याद, नंद बाबा के याद में बेचैन रहे कन्हैया। एक दिन उद्धव जी पूछिन, कन्हैया आपके आंखों से आंसू निकलना बंद कैसे होगा? और वो राधा कौन है जिनका नाम आप आधा रात को लेते रहते हो, सुसुप्त अवस्था में जिनका नाम मुख से निकलता है, वो राधा है कौन? आज तो आपको बताना पड़ेगा, आपके नेत्रों से आंसू निकलना बंद कैसे होगा? मुझे जो करना होगा मैं करूंगा।
भगवान चाहत रही से कि मित्र प्रेमी भक्त बने, ज्ञानी भक्त भगवान ला पसंद नहीं है, प्रेमी भक्त बने ऐसे चाहत रही नहीं। और प्रेमी भक्त बनी कब, जब गोपी मन के संपर्क में जही तब, गोपी मन के संपर्क में जही तब प्रेमी भक्त बनी। तो उद्धव जी ला वृंदावन भेजे बर भगवान ये नाटक करते हैं। उद्धव जी की जो करना होगा मैं करूंगा, पर आपकी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं है मित्र। भगवान कहते उद्धव मेरे आंखों से आंसू निकलना बंद करवाना चाहते हो ना, तो सुन लो, वृंदावन वासियों के नेत्र से आंसू निकलना बंद हो जाए, गायों के नेत्र से आंसू निकलना बंद हो जाए, नंद बाबा, यशोदा मैया और तनसुखा मनसुखा मेरे मित्रों के नेत्रों से आंसू निकलना बंद हो जाए, तो मेरे नेत्रों से भी आंसू निकलना बंद हो जाएगा। उद्धव जी की मैं जाऊंगा वृंदावन, अपने ज्ञान का उपदेश करूंगा, वो जो पागलपन है ना उनको मैं दूर करूंगा ज्ञान उपदेश करके। और जब उद्धव जी जाए तैयार होंगे, अपन पीला पीतामड़ी लोढ़ा दी सोना और सोना के रथ में बैठा दी सोना। सखा मन सब यमुना किनारे आग बैठे रहे, बिहनिया ले सखा मन यमुना किनारे आग बैठे रहे। और काबर बैठे रहे, कन्हैया बोल के भेजे है कि मैं 2-4 दिन में आ जाऊं, तो जरूर रही। रोज गिनती गिने वो मन गिनती बिहनियाल चल दे और देखा तो ना है, तनला मथुरा तनला संझा हो जाए तब सोचे आज कुछ विशेष काम होगी, सही तेकर सिद्धि भगवान नहीं है, इस काली पक्का ही। और वही वाला भाव, आजे आही काली आही, आजे आही काली आही, परन दिन आही नरन दिन आही, एक दिन श्याम जरूर आही, सखा मन के भागला जगाही। पर आज रथ लावत देखी ना तो कूद कूद के नाचे लगी, खिन्न शरीर में प्राण आगे सखा मन के। नजदीक पहुंची रथ के, जब रथ से नहीं उतरी ना उद्धव जी, तो सखा मन समझ गए हमारे कन्हैया नहीं है। अरे भैया, यदि हमारे कन्हैया होते, हमारे कृष्ण होते, तो हम जितने आतुर हैं उतने आतुर वो भी होते। कूद पड़ते रथ से और आके अपने हृदय से लगा लेते, हमारे कन्हैया नहीं है। नजदीक जाके परिचय पूछें तो बताएं कि हम उनके मित्र हैं। उद्धव जी ला ले आई कहा, नंद बाबा के महल में। यशोदा मैया खूब स्वागत सम्मान करी, नंद बाबा खूब स्वागत सम्मान करी, उच्च आसन में विराजमान करी, बाल भोग करी। ओकर बाद दोनों जन नीचे बैठ गए और कन्हैया के बारे में पूछे लगी, बताओ उद्धव हमारे कन्हैया कैसे हैं? कभी हमारे बारे में कुछ कहते हैं, हमारा नाम भी लेते हैं कभी? बरसों के बाद कन्हैया के संदेश पहुंचे यशोदा मैया के पास, कभी हमारा नाम भी लेते हैं? फिर उद्धव जी के सामने यशोदा मैया अपन हृदय के वेदना व्यक्त करे लगी। उद्धव क्या बताऊं, मुझे तो सुबह शाम 8वां उनकी ही याद सताती है। सुबह उठती हूँ, स्नान कक्ष में जाती हूँ तो कहीं से वो टपक जाता है, कहीं से आ जाता है वो। मैं उनको स्नान कराती हूँ, स्नान करा के मखमल के कपड़े से पोंछती हूँ, और जब श्रृंगार करने का समय होता है तो कहीं अंतर ध्यान हो जाता है। जब दही मंथन करने बैठती हूँ तो पीछे पीठ में लटक जाता है, कहता है मुझे मक्खन खिला। पर हाथ जब ले जाती हूँ कंधे की ओर तो कहीं उनका पता नहीं चलता। जब सोई रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कन्हैया मेरे स्तन से दूध पान कर रहे हो। बताओ उद्धव हमारे कन्हैया कब आएंगे, कब आएंगे हमारे कन्हैया? फिर नंद बाबा पर हृदय की वेदना व्यक्त करने लगी। सच में उद्धव, कभी कभी बांसुरी का धुन सुनाई पड़ता है। जब मैं बांसुरी का धुन सुन के जाता हूँ मिश्री मक्खन लेके, तो बांसुरी का धुन बंद हो जाता है, ना वहाँ कन्हैया ना उनके बांसुरी का धुन। कभी मैं गाय दोहन करने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कन्हैया गाय के उस ओर बैठे हो और मैं इस ओर बैठा हूँ। पर जब गाय दोहते ऐसा लगता है कि वो भी गाय दोहन कर रहा हो, पर कुछ देर बाद पता चलता है वहां कन्हैया नहीं है। जब मैं वृंदावन के गली में घूमता हूं तो कभी कभी लगता है कन्हैया मेरे कंधे में बैठा है, पर हाथ जाता है तो कंधा खाली मिलता है। और दोनों पति पत्नी यशोदा में आनंद बाबा फूट फूट के रोने लगे, कब आएंगे हमारे कन्हैया? पता है शाम के चर्चा करते 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 4 बज गए रात के। चर्चा बंदे नहीं हुए दोनों के, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। उद्धव जी निवेदन करें, 4 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त का बेला है, यमुना जी का स्नान कराऊं, मैं स्नान कराऊं, माँ मुझे विदा दो। तो नंद बाबा यशोदा मैया विदा दिन, और जैसे निकली ना उद्धव जी
तो सखी मन आगे और पीछे। एक जन सखी चर्चा करत है, का बताओ बहिनी में कल गिरे हो ना यमुना जी में संझा बेरा जल लाने पर हम मटकी लेके एकदम साय साय करत रही यमुना जी हा। उद्धव जी सुना थे सब बात ला, साय साय करत रही यमुना जी हा, कोनो ने रही से एकदम मोरू जी धकर धकर करत रही से। और कन्हैया याद करे बहिनी टप ले पहुंच गयो हा। कन्हैया आईस मोर मटकी में पानी भरीस और पानी भर के मोर सिर में उठा के रखीस और मोर हाथ पकड़ के मोर घर तक छोड़े बर गेरी से। उद्धव जी सुना था ना सबो बात ला। एक जन सखी कहा थे, कहा बताओ बहिनी मैं गुंडिल धर के कुआं में पानी भर चल दे यहाँ और संग में मोर बाबू घरों इस लइका बांसुरी के धुन सुनाई पड़ीस दीदी और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ीस तहाने में हो गए बावरी और भूल गए मैं काबर आए हो। गुंडी के मुहड़ा में रस्सी बांधे छोड़ के अपन लइका घेच में बांध दे रहे बहिनी और जल्दी जल्दी में मोर लइका चला कुआं में डार पारे तक कदे तन ले कन्हैया ऐसिया और रस्सी खींच के मोर लइका खराला बची। कौन सुना थे ला ये बात ला, कौन सुना थे? उद्धव। और उद्धव ये सब बात ला सुना थे। यमुना जी में गिन सब सखी मन घेर लिन, पता चलिस कि ये कन्हैया का मित्र है, हमारे कान्हा का मित्र है। तो सब सखी मन चारों तरफ से घेर लिन और कन्हैया के शुभ समाचार पूछिन, कुशल क्षेम पूछिन। उद्धव जी कन्हैया के कुशल क्षेम पूछे के बाद निवेदन करी आप में से राधा कौन है? तो सखी मन बताइन हम में से राधा कोई भी नहीं है, राधा तो अपने महल में है। उद्धव जी निवेदन करें मुझे उनका दर्शन कराओगे? तो चलो हमारे साथ। सब सखी मन उद्धव जी लेके आगे राधिका मैया के पास। और जैसे उद्धव जी इस वैसने एक भावरा आगे काला भावरा मंडराए लगी राधिका मैया के आसपास। तो राधिका मैया उद्धव जी ला देख के काला भावरा बहाना करके खूब हृदय के वेदना व्यक्त करे बर लगी। चल दूर हो जा रे काला भावरा। ये काले भावरे होते भी काले हैं और दिल के भी काले होते हैं। पहले तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लाड लड़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, जैसे आग लगने के बाद जंगल को छोड़ के पशु पक्षी चला जाता है। पहले तो मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे पुष्प के पराग के समाप्त हो जाने के बाद भौरा फूल को छोड़ के चला जाता है। पहले तो मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे धन खत्म होने पर गणिका पुरुष को छोड़ के चली जाती है। पहले तो मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर बाद में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे भोजन करके अतिथि चला जाता है। पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण चला जाता है। मैं जानती हूँ कालों की काली कपट कहानी। उद्धव जी सब लोग सुना थे। मैं जानती हूँ कालों की कपट कहानी। बाली को सुग्री को बचाना था तो पेड़ के आड़ में खड़े होकर बाली को मार दिए। देवताओं का हित करना था तो वामन बन के गए और राजा बलि से 3 लोग 14 भन की संपत्ति मांग लाए। मैं जानती हूँ कालों की काली कपट कहानी। चल दूर हो जा मेरे नजरों से। काला भौराल बहाना करके अपन हृदय की वेदना राधिका मैया व्यक्त करने लगी। और जब पूरा दरअसल उद्धव जी कही कारिशना कन्हैया ला कि क्या मेरे ज्ञान के बातों को वृंदावन के अनपढ़ ग्वाली ने समझ पाएंगे, वेद शास्त्र के बातों को समझ पाएंगे? ये बात के राधिका मैया उत्तर देवा थे कि उद्धव सुन, हम अनपढ़ ग्वाली ने नहीं है, हाँ हमें भी 4 वेद 6 शास्त्र पता है। फिर बाद में क्षमा याचना भी करी, क्षमा करना उद्धव, आप कन्हैया के मित्र हो, बहुत दिन से भीतर था, आज तुम्हें सामने पाके बाहर निकल गया। पर ये सब बातें जाके कन्हैया से मत कहना, ये सब बातें कन्हैया के पास जाके मत बताना। बताओ हमारे कन्हैया कैसे हैं? आप हमें ज्ञानोपदेश करने आए हो ना, आज हमें ईश्वरी साक्षात्कार कराने आए हो ना। अरे उद्धव, तुम तो 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता होते हुए थोथे पंडित रह गए, थोथे पंडित हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कन्हैया हमसे दूर है? हैं? दर्शन कराऊं कन्हैया का? उद्धव, आप हमें ज्ञानोपदेश करने आए हो ना, पर सुन ले उद्धव मनना भयो 10-20 एक मन था सो गयो कृष्ण संग, अब का आराधो इस। भगवान के मथुरा जाते ही ये मन उनके साथ चला गया। अब किस मन से आपके ज्ञान के उपदेश की बातों को हम सुने, किस मन से उनको हम ग्रहण करें? उद्धव, तुम 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता हो ना, तुम्हें प्रेम का भाव पता ही नहीं, प्रेम क्या होता है? बताऊं उद्धव, प्रेम क्या होता है?
ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं ताली बढ़िया बजा रहे हैं। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गाइए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ताली कम बजाते हैं। कई हम तो मारे सकेल के बैठे हैं। कैसे काम करें? जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। एक बार दो हाथ ऊपर करके सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो प्रेम की बात है उद्धव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 4 दिन बरारी से 6 महीना बीत गए उद्धव के वृंदावन में। अंत में प्रेम लक्षणा भक्ति वरदान मांगी राधिका मैया से, और प्रेम लक्षणा भक्ति वरदान मांग के निवेदन करी चलो मेरे साथ सब मथुरा। पर मथुरा वासी मन, गोपी मन या राधिका मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा निवेदन करीन कि उद्धव हम अपने सुख के लिए अपने कन्हैया को दुख देना नहीं चाहते। अगर वो मथुरा में प्रसन्न है, खुश हैं, तो हम वृंदावन में भी खुश हैं, हमें कोई दुख कोई कष्ट नहीं है। यशोदा मैया निवेदन करीन उद्धव हम तो नहीं जाएंगे साथ, पर हमारा एक संदेश ले जाओ, हमारा एक संदेश ले जाओ उद्धव। कन्हैया हमारे लिए ना सही, अपने गायों के लिए कम से कम एक बार वृंदावन आ जाए। उद्धव रोते रोते गिन वहां से, रोते 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 गिन, और भगवान ने बहुत बड़े बात बोली। हाँ, भगवान ने बहुत बड़े बात उद्धव जी की कि कन्हैया आपके जगह मैं होता, सखा आपके जगह मैं होता तो वृंदावन छोड़ के मथुरा नहीं आता। वृंदावन में वो सुख है, वो शांति है, वो आराम है। उस आराम को, सुख को, शांति को छोड़ के मैं मथुरा नहीं आता। और भगवान चाहत रही कि उद्धव जी प्रेमी भक्त बने, तो उद्धव जी के वेदना ला दूर करे बर, ओकर कष्ट दूर करे बर, ओकर रोनल बंद करे बर भगवान एक ठो माया रचिस। वही कमरा में वृंदावन के दर्शन होने लगी। सब गोपी, यशोदा, सब गाय, सब कुछ एक कमरा के अंदर भगवान के नजर के सामने ही उद्धव जी ला दिखाई पड़े बर लगी। मने अपन माया के बल से उद्धव जी की वेदना ला, कष्ट ला भगवान दूर करीन। बोलो बांके बिहारी लाल की। उद्धव जी देखिन एक सुंदर झूला बने हैं,
एक सुंदर झूला में राधा कृष्ण विराजमान है और जब का सखी मिली वृंदावन में वो सब सखी मन भगवान राधा कृष्ण ला झूला झूलावत है। बोलो बांके बिहारी लाल की हाँ। छाए रही अजब बहार रे, ताली कम बजते लेकिन छाए रही अजब बहार रे, ताली का आवाज मोर तक आना चाहिए कम से कम। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी 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 झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे। कैसे बताना है बोला, कैसे दर्शाना है? एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लो, ताली नहीं बजा रहे। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। ताली बढ़िया बजाना है। कौन के है सुंदर ही डोला, कौन के है सुंदर हिंडोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। अरे कौन के है सुंदर ही डोला, कौन के है सुंदर हिंडोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे हमसे राधे, हाथ ऊपर कर लो, ताली नहीं बजाना है, खाली हाथ हिलाना है। झूला झूलावे ब्रिज नारी हो, झूले बांके बिहारी, झूलाए बिहारी हो, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार हो, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। शाम से मिला दे। ये लीला के दर्शन करा के उद्धव जी ला शांत करीन भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब हम सब ला चलना है रुक्मणी मंगल की ओर। कंस के दो पत्नी रीस है, कौन को ला नाम पता है? नाम पता है तो मन हाथ ऊपर करो। कंस के दूजन बाई कहा था, मैं बता देता हूं। चलो बताही तेल 100 रुपया। समय निकल गए, मैं बताता हूं, सब जन 100 रुपया निकालो। नाम री से अस्थि और प्राप्ति। एक बार सब बोलो। दोनों सगे बहनी है, जरासंध के ओकर बेटी। अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने क्या होते? अस्त होना और प्राप्ति माने उदित होना। अस्थि माने खर्चा और प्राप्ति माने इनकम। कई जन की जिंदगी है ना, कतका कमाए और कतका बनाए में बीत जाते। कई जन आप देखो, आपके बीच में भी कई जन आदमी
कोनो कर मिल जाए और कोनहो मिल जाए, एक ठन ओकर मुहल बात निकलते कुछ छुच नहीं रही भैया। 1 एकड़ खेत पा रहे हो बंटवारा में और एक ठन खोली जगह बने है ना, ज्यादा नहीं 20 एकड़ खेत बना हुए हैं, ओकर दूसरा कुछ चर्चा निकले ओकर मुंह ले, ना राम निकले ना कृष्ण निकले। हाँ मतलब पूरा जिंदगी है कतका कमाए और कतका बनाए में बीत जाते पूरा जिंदगी है। तो मैं कथो तो वो कलयुग के जे अपन जिंदगी दुए ठन में अटका के रखे, कतका कमाए कतका बनाए, वो कलयुग के वो कहा थे कंस, मैं नहीं कहा था, कलयुग के कंस से वहां। अरे ओकर से थोड़ा ऊपर के सोच भैया, समाज में इतना सारा धार्मिक काम हुआ थे, अच्छा काम में मन लगा। अरे भगवान की कृपा से कमाए थे कुछ पैसा अच्छा काम में लगा दे, कोई गरीब लड़का पढ़ना चाहते पढ़ाई में लगा दे, कोई अस्वस्थ व्यक्ति इलाज नहीं करा पाते इलाज करवा दे, कोई मंदिर बनते कोई देवालय बनते में सहयोग कर दे, नेक काम में लगा दे भगवान दे तो नेक काम के चर्चा कर, समाज के हित के चर्चा कर, समाज के एक उत्थान वाला काम के विचार बना जीवन में, ये हरे मुख्य काम। आत्मा कमाए आत्मा कई हला देख भी नहीं, आज का कल ही तेला लिख के रखते 8 अनक माचिस 1 रुपया की चॉकलेट और साल भर के कैलकुलेट करते दरे घर के 7 लाख खर्च हैगा। अच्छा बात नहीं है, ये बोझा है मुड़ के। एक बात ला ध्यान रखना है, जतका चादर उतका पैर फैला है। खेत बेच के घी खाना अच्छा बात, अब मोला घीच खाना है कि खेत में बेच के खावाते अच्छा बात है का नहीं, जितना पैर उतना चादर। पर समाज के उत्थान के विचार तो सबके मन में होना चाहिए, ओकरे बारे मनुष्य के तन मिले है, खाली कतका कमाओ कतका बना। वो दोनों जन कंस के पत्नी मन नहीं रोवत गिन, कैसे बाप हो आप, अपन दादा घर बीस कहा था, और दादा कोने अस्थि प्राप्ति के जरासंध के पास जाकर रोवत, कैसे बाप हो आप, आपके दामाद को रोवत है, उन छोटे छोटे बालकों ने वृंदावन से आके मौत के घाट उतार दिया और आप हाथ में हाथ धरे बैठे हो, इतने पुरुषार्थ इतने बलवान हो कि अपने बेटियों के ऊपर तरस नहीं आती पिताजी आपको। दोनों जन रोवत रहेगा कसगा, बाप के सामने बेटी रोही आके तब बाप की छाती नहीं फटी। बेटी के संबंध है बाप के हृदय से रखे, आत्मा से, भीतर के संबंध बेटी और बाप के संबंध है। आप भी अनुभव कर लो। राधे राधे। वो कोई नहीं बराती आवा थे शिशुपाल के ते हरे, तुमने ते तिल मत देखो, शिशुपाल के बराती हरे, वो शिशुपाल बिगाड़े वाला थे ना, तो वैसे ने थोड़ा से यही वो यही है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जरासंधा अक्षोणी सेना सजई सब आक्रमण कर दिस, कहां आक्रमण करिस, मथुरा में। पर हार गए, बोलो बाके बिहारी लाल की आक्रमण करिस पर हार गए, और 1 बार 2 बार थोड़ेगा 17 बार, एक बार सब बोलो के बार, और जोर से बोलो 17 बार हारी जरासंधा। जरासंध तो निपट गए, लेकिन ओकर बात रही गए। आज भी आप सुनत हो कई जन कथे, आज भी कई जन कथे 17 बेर ले समझाए में, के बेर ले समझाए, जोर से बोलो ना, 17 बेर ले कहे काम ला मत कर मत कर मत कर, माने के बेर ले 17 बेर ले, बोलो बाके बिहारी लाल की 17 बेर ले के होते वहां मत जा रे मत जा रे मत जा रे, ते माने के बेर ले के हो। जरासंध तो निपट गए, 17 बार रही गए। 18वां बार जरासंधा 1100 साधु मतलब 28 कहां अपन आंगन में, और चुनौती दिस, महाराज हो सुन लो, तुम अल्लाह जो मंत्र जपना है जपो, तुम अल्लाह जो साधन करना है करो। 18वां बार मोला, 18वां बार मोला
18वां बार में मोला मथुरा से विजय मिलना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अंदर आ जाओ, अंदर एक काम करो, सब खड़े हो जाओ और सब खड़े होकर अंदर आ जाओ। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना संवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना सांवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना संवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना सांवरिया। आना संवरिया, आना संवरिया, आना सांवरिया, आना सांवरिया, आना संवरिया, आना संवरिया। आना सांवरिया, आना सांवरिया। राधे राधे। श्याम से मिला दो। देखो आज आपला रुक्मणी मैया के विवाह के प्रसंग है, नया ढंग से सुने बर मिली, नया तरीका से। मैंने कभू नहीं सुने हो तो इसने तरीका से रुक्मणी मंगल आप सुनना है। थोड़ा धैर्य रखो, पानी भागी तान फिर। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना संवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना सांवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना संवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना सांवरिया। बस यही गाना है। यमुना किनारे मेरी छोटी सी हवेली। 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 मैं ब्रिज की गोपी का नवेली। 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 राधे राधे। श्याम से मिला दो। हाथ ऊपर रहने दो। राधा रंगीली मेरो नाम रे, चले आना संवरिया। राधा रंगीली मेरो नाम रे, चले आना सांवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना संवरिया। यमुना किनारे मेरो नाम रे, चले आना सांवरिया। चुन चुन कलियां फूल मंगाओ। 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 अपने ठाकुर जी को माला पहनाओ। अपने ससुर जी को माला पहनाओ। अपने ठाकुर जी को माला पहनाओ। अपने ससुर जी को माला पहनाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। और धीरे दबाऊंगी मैं पाँव रे, चले आना संवरिया। धीरे दबाऊंगी मैं पाँव रे, चले आना सांवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना संवरिया। यमुना किनारे मेरो गाँव रे, चले आना सांवरिया। पीछे वाले
पानी छोड़ दी, कुर्सी मन के पानी लेकर बाहर दो तो हम बैठो। कुर्सी मन के पानी थोड़ा साफ कर दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। थोड़ा सट सट के बैठो और लइका मन अपन अपन गोदी में ले लो। देखो तो अपन अपन तीर में लइका मन हुई तेल गोदी में लो। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 ये दाई मन पर जगह नहीं है, ते मन कुर्सी में आ जाओ। कुर्सी मन खाली है, आओ दाई भाई। बस आधा घंटा में रुक्मणी मंगल तक पहुंचना है। आधा घंटा में रुक्मणी मंगल, ठीक है ना? थोड़ा शांति बना के बैठो। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो 18वां बार जरासंध 1100 साधु मन ला बैठार के चुनौती दिस कि तुम्हें जो मंत्र जपना है जपो, जो काम करना है करो। 18वां बार मुझे मथुरा से विजय मिलना चाहिए। और काल यमन लेके आक्रमण करिस मथुरा में। और काल यमन लेके जब बैसना तो भगवान और बलदाऊ भैया रण छोड़ के भागिस। बोलो बांके बिहारी लाल की। और काबर रण छोड़ के भागिस? भगवान सोचिस 25 साल की उम्र हो गए है और जरा सन हमार युद्ध चलत है और एकर मृत्यु हमार हाथ में लिखे नहीं है। एकर सन हमन कतका दिन ले लड़त रहो और एकर सन लड़ते रहो कि बर बिहाव भी करबो। तेकर सेती दोनों भाई मन रण छोड़ के भागिन। बोलो रण छोड़ भगवान की। और कहाँ चल दिन? प्रवर्सन पर्वत में। आ जाओ दाई मने पर आ जाओ। कुर्सी मन खाली हवे। हाँ, बोलो बांके बिहारी लाल की। ए आगू में आ जाओ। जजमान मन के आगू में कुछ नहीं हुआ, खाली है ना। झिल्ली मन सुखा है, आ जाओ। तकलीफ मत पाओ, ये आगू खाली है, आ जाओ। राधे राधे श्याम से मिला दे। ये तो जजमान मन के आगू में झिल्ली खाली है, चिंता मत करो, आ जाओ। ऐसे बैठो, नीकर बैठ जाओ। ऐसे बैठ जाओ। जजमान मन के गोदी में कुछ नहीं हुआ। वो देकर बीच खाली आसन लागा थे, लाल साड़ी पहने थी करा के है। का हो गए? पानी गिर गए है। ले लुगा मोला सुखाओ, पानी ले। देखो भगवान पहुंच गए प्रवर्सन पर्वत में। कहाँ चल दिस? एक ठो पर्वत रही से कर नाम रही से प्रवर्सन पर्वत। आगे आगे भगवान और बलदाऊ भैया चलत थे, पीछू पीछू काल यवन चलत थे। काल यवन ललकारा थे, अरे कन्हैया, अरे छलिया, अब के बार तो काल यवन का पाला पड़ा है। तू जहां जाएगा ये काल यवन वहां तक जाएगा। आज तो काल यवन चैन से बैठेगा कब? जब दोनों भाइयों का खात्मा करेगा तब। और प्रवर्सन पर्वत में चढ़ के दोनों भाई मन पीछू पीछू काल यवन एक गुफा में खुसर के दोनों भैया। और वहां कहा रही से एक जन मुचुकुंद महाराज, एक जन मुचुकुंद माने सूर्यवंशी राजा है सुतेरी से। और काबर सुतेरी से? एक बार देवासुर संग्राम में ना देवता मन के पक्ष हम लड़ाई करे रही से। और जब देवता मन ला विजय मिलिस नहीं तो देवता मन ला आशीर्वाद मांगे रही से मुचुकुंद महाराज है। मोला फुर्सत सुते पर मिले भैया, ऐसे आशीर्वाद दे रहा जे मोला जगाए तो जगे के बाद नेत्र से ज्वाला निकले और जगाने वाला जल के भस्म हो जाए। तब भगवान मन का करीन? वही मुचुकुंद महाराज सुतरी ते कर ऊपर में पितामड़ी लोढ़ा दिन और पितामड़ी लोढ़ा के भीतरी तन खुसर गे गुफा में भीतरी तन चल दिनो मन। अब ये मोटा बुद्धि काल यवन है। दानव मन की बुद्धि मोटा रहते, मोटा बुद्धि के ये मोटा बुद्धि काल यवन न सोचिस न समझिस। वो पितामड़ी ओढ़ेरिस तेला, वो ओढ़ारिस कन्हैया तेला, झटका देख उठाइस, मारे चलिया गुफा में आके सोया है। पर मैं काल यवन हूँ, काल यवन देखे ना। अब झटका मार के उठाइस नहीं, मैंने कपड़ा उठाइस
तो जाग गए मुचुकुंद महाराज, और मुचुकुंद महाराज जगिस ना, ओकर नेत्र से ज्वाला निकलिस और नेत्र के ज्वाला से काले वन जल के भस्म हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। जरासंध चारों तरफ से प्रवर्सन पर्वत ला घेरा लगवा दी अपन सेना मन के द्वारा, और आग लगवा दी। सो वो प्रवर्सन पर्वत में आगी। अब सोच ली सोहा ए मन दोनों भाई भुंजा के पर्वत में आगी लगी तब आछी वहां रही थे। अब जरासंध की आंख में धूल झोंकना रही से जरासंध सोच ली दोनों भाई जल के मर गए, ऐसे सोच ली सोहा, सुने ना। और वापस चल दी सपन मगध राज, मगध देश। भगवान है विश्वकर्मा जी बुलाइस, और विश्वकर्मा भगवान ला आदेश दी विश्वकर्मा जाओ और समुद्र किनारे एक सोने के नगर का निर्माण करो। विश्वकर्मा भगवान की हाथ लहिलाइस और समुद्र के बीच में सोन के नगर बन गए। योग माया बुलाइस, योग माया आओ और मथुरा में जितने हमारे वहां के प्रजाजन सोए हुए हैं उनको रातों रात ले जाके नया जो सोने का महल बना है समुद्र के बीच में, उस सोने के महल में ले जाके सुला दो। तो योग माया इस और रातों रात जतका सुतेरी न मथुरा में लइका सियान जवान सब ला डोहार दिस रातों रात। कहां डोहार दिस? नया भवन बने हैं, नया नगर बने हैं वहां समुद्र के बीच में। तिहा बिहनिया की सब उठीन 4 बजे का सबकी नींद खुली, तो मन तो सूते रही दूसरा जगह, अब अभी है दूसरा जगह। तो कति आना है कति जाना है तेल जान रही का है रात की। अब तुम मन कई बार इसने धोखा खाए हो, काकरो घर सगा गिरे हो, और अचानक रात की लाइन गोल हो गए और तुम अल्लाह खोलिल बाहर निकलना है तो कई बार धोखा होते नहीं। घर के माला उठाए लागते टार दीदी तुम्हार महटी नहीं हमरा थे कदे करे ता मथुरा वासी मन जाके सुते रही है। मैं मंगा हो तब हो गुड्डू है ना अभी रहन दे। बोलो बांके बिहारी लाल की। वो गन्ना मला बाद में लगा हूं मैं बोलूं तब। राधे राधे श्याम से मिला दे। देखिए ना ढेढ़ीन सुवासी मन पहुंच गए। एक बार सब ढेढ़ीन सुवासी मन के जोर से ताली बजा के सम्मान करो। बिजौरील छैहम राखू पानी मत परे, अदौरी बरी लो बिजौरी ला। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे शाम से मिला दे। देखो सुबह सुबह जब उठी नहीं तो सब रास्ता खोजत रहे। द्वारका द्वारका मैंने रास्ता कती है द्वारका। द्वारका कहात वो नगर के नाम पड़ गए द्वारका और भगवान बन गए द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आनर्द देश के राजा रेवत के बेटी रेवती के साथ में धूमधाम से बलदाऊ भैया की विवाह संपन्न हुई। विदर्भ देश के राजा ऋषि से भीष्मक। बोलो भीष्मक महाराज की जय हो। और रानी के नाम ऋषि शुद्धमती। बोलो शुद्धमती मैया की जय हो। ओकर 5 जन बेटा, हाँ रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मत, रुक्मेश, ऐसे 5 बेटा और 1 जन बेटी। बेटी के नाम ऋषि रुक्मणी। बोलो रुक्मणी मैया की। और रुक्मणी का कर अवतारे? कौन है रुक्मणी का अवतार लेकर ऋषि कहा था? बोलो लक्ष्मी मैया की। रुक्मणी है लक्ष्मी के अवतार है। हाँ ले जगह बना के बैठो दाई मन। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ देखो अच्छा आप मन मोल बताओ तुमन लक्ष्मी चाहत हो कि नहीं? ऐसे कोई बैठे का जिमन लक्ष्मी नहीं चाहत हो ही? दादा चिन्हन भैया वो सबले बड़े दुनिया में हाय हाय काबर चलत है, दुनिया में किटिर काटर काबर चलत है? लक्ष्मी के लिए चलत है, पैसा के लिए हैं। तय विवाद के कारण हरे पैसा है, पता है आप दुनिया में सब ला पैसा चाहिए तेकर स्थिति विवाद है, ऐसे में कहना चाहता हूं। अच्छा एक बार बोलो हाथ ऊपर करके बताओ कि तुम्हारा पैसा चाहिए कि नहीं? अभी रहा अगर पैसा चाहिए तो तुम्हारा मोर बात ला ध्यान से सुने लागी। और जे व्यक्ति है ये रुक्मणी मैया के प्रसंग ला ध्यान से सुन ली
और अपन जीवन में उतार ली, ओला भगवान है घोलो पैसा वाला बने से नहीं रोक सके। अड़ोसी पड़ोसी के बात छोड़ते हैं, हाँ जादू टोना वाला बन के बातें छोड़ते हैं। दुनिया के कोई ताकत है आपला पैसा वाला बने से नहीं रोक सके। बस आपला एक काम करना है, जे संदेश में सुना हूं आपला रुक्मणी मंगल के माध्यम से, वो संदेश ला अपन जीवन में उतार लेना है। और जे व्यक्ति ये संदेश ला अपन जीवन में उतार ली, बोला दुनिया की कोई ताकत पैसा वाला बने से नहीं रोक सके। बोलो लक्ष्मी मैया की। बनना है पैसा वाला तो एक बार लगाओ जोर से ताली। पैसा सब ला जरूरत है। मैं ऐसे नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, पैसा बिना कैसे जिंदगी चली। मैं पहले दिन कथा में बताया हूँ, हिरण्याक्ष धरती धन लचोरा के ले गिरी से, और जब वारा भगवान से और धरती धन ललान के मनु महाराज सौंपी से, तब धरती का संचालन है। धरती के माने धरती में सृष्टि निर्माण प्रारंभ हुई से। बिना पैसा दुनिया नहीं चले, बिना पैसा ते नहीं चले, बिना पैसा तो घर नहीं चले, बिना पैसा तो राज्य नहीं चले। तब पैसा सब ला चाहिए, तो पैसा आप ला मिल ही, और भरपूर पैसा मिल ही। अतका पैसा मिल ही कि आप संभाल नहीं सको, तत्का पैसा मिल ही। बस एक बात ला ध्यान रखो, मैं जो संदेश देवा थे रुक्मणी मंगल के माध्यम से, बोला अपन जीवन में उतारना पड़ी। बोलो भागवत भगवान की। अब सुनो ध्यान से। लक्ष्मी मैया काकर घर आ रही बेटी बन के, का नाम बताए राजा के? भीष्मक। एक बार सब बोलो, आओ जोर से बोलो। भीष्मक शब्द है, दो शब्द से मिलके बने हैं, भीष्म और क। एक बार सब बोलो, और क। ठीक है, दो भागों में नौकर, भीष्म और क। अच्छा, भीष्म माने क्या होते? महाभारत में तुमन भीष्म पितामह के नाम सुने हो ना? है भीष्म पितामह कौन कौन सुने? जल्दी हाथ ऊपर करो। भीष्म पितामह सब सुने हो, नीचे हाथ रखो। ओकर नाम भीष्म पितामह हरे कि दूसरा? जे भीष्म पितामह का ओरिजिनल नाम ला बता दी तेरा 100 रुपया। भाई के समय निकल गए, मैं बता देता हूं। ओकर नाम ऋषि देवव्रत। ठीक है, बोला भीष्म पितामह काबर कहा है? भीषण प्रतिज्ञा के सिद्धि। एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेना, वो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक घाव कही दिस मला विवाह नहीं करना है तो विवाह नहीं करीस। एक घाव कही दिस हस्तिनापुर के गद्दी पर मोला अगर मोर प्राण ने छावर करना पड़े तो मैं प्राण ने छावर करूं। तिकर से थी अनाचारी, दुर्व्यवहारी, कुकर्मी, पापी दुर्योधन के पक्ष हम खड़े होकर लड़ाई करीस। अपन वचन ला पूरा करे बर प्राण चल दे, पर मोर वचन नहीं टूटना चाहिए। तो भीष्म माने क्या होगे? भीष्म माने होगे कठोर प्रतिज्ञा। एक बार सब बोलो। औका माने कर्म। कुल मिला क्या हो गया अर्थ? कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म। कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म, ये भीष्मक के अर्थ हो गए। तो भीष्मक माने क्या हुई? कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करने वाला। तो जे व्यक्ति हा कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करही, ओकर घर में पैसा आई। अलाल घर पैसा नहीं आए, कोढ़िया घर। 1 घंटा कमावा थे तो हम 11 घंटा लाद देखे, ओकर घर पैसा ही है। 1 घंटा कमावा थे तो रंग मंच बैठ के गुल्लू बछवा लगावा थे, ओकर घर पैसा ही है। अलाल घर पैसा नहीं आए, कोढ़िया कर पैसा नहीं आए। पैसा काकर कराते? मेहनती के पास। कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करने वाला घर में पैसा आते। हम जब मिडिल स्कूल में रहना बहुत छोटे, तभी गुरुजी हमारे स्काउट गाइड में गीत सिखारी से, आज भी वो गीत मुझे याद है। आराम हराम है, काम करो, हर दिन नया पैगाम है, काम करो, सुबह करो शाम करो, काम करो, आराम हराम है। आगे बोलो। हमन कथन सुरताए बन नहीं मिले, रात दिन हाथ छाया या कंठल नहीं मिले, ऐसे कथन हमन आराम खोथन आराम। अब हमारे शास्त्र का कहते कुछ न कुछ करत रहो, खाली मत बैठो, खाली मत रहो, कुछ ना कुछ करत रहो। एकदम खाली हो गए तो माला धर लो, सीताराम सीताराम करो, राधा राधा जाप करो, पर खाली मत बैठो। काबर? खाली दिमाग सब लोग जानते चो, लेकिन खाली काबर रहना चाहते हो? खाली दिमाग शैतान के। अच्छा, चावरा में बैठ के ओ फुसुर्री बात कौन मन करत रहते? चावरा में बैठ के
मारिश करते हैं अपन सास ला मारिश करते हैं। कौन मन गोठिया थे इसने कहा था जे मन खाली बैठे तिकर मन के बुताए ओकर टूटीस ओकर फाटीस ओकर बनिस कौन गोठिया थे जे खाली बैठे थे और जे दिन भर काम में बिचारी लगे है तेला ना ओकर गोठिया के समय है ना ओकर गोठिया के समय है। तेकर से हमारे संत मन का थे जो व्यस्त है वो मस्त है। एक बार सब बोलो, जो व्यस्त है वो और जो खाली है वो त्रस्त है। बोलो, खाली है वो काश मोरो कर उसने रहतीस, काश मोरो कर दो पैसा जतीस, काश मोरो कर 4 चकिया रहतीस, काश काश कौन है त्रस्त है तेन है। और जे मस्त है ते मन तो मस्त है। तेकर से खाली रहे कभी कोशिश मत करू, कुछ न कुछ करत रहो, कुछ न कुछ करते रहना है। और जे व्यक्ति कुछ न कुछ करत रहते बोला अपन जीवन में सफलता जरूर मिलते। बोलो भागवत भगवान की। तो देखो भीष्मक माने हो गए कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करने वाला, ओकर घर में लक्ष्मी आते। अब एक आप लोग दूसरा पहलू बताते हो। चोरहा मन घोलो कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करते। चोरहा मन गा आज फलाना गौटिया घर डाका डालना है, मने डालना है, आगी लगे थे पानी गिरे, उहू मन ला पैसा मिलते। पैसा मिलते कि नहीं बताओ? पैसा मिला तो लगाओ एक बार जोर से ताली। चोरहा मन घोलो कठोर प्रतिज्ञा के साथ संकल्प ले जाते चोरी करे बार, वह मन का पाते मने लक्ष्मी ओकर पास आते जे कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करते। पर एक बात ध्यान दो आप, भीष्मक के पत्नी के नाम रिसे शुद्धमती। शुद्धमती शुद्धमती के साथ जब घर में पैसा आते तो वो पैसा घर में सुख शांति लाते। पत्नी के नाम शुद्धमती है ना। कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करना है पर बुद्धि का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्धमती के साथ में कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करने वाला घर में लक्ष्मी आते। और कौन से लक्ष्मी आते? सुख देने वाला लक्ष्मी आते। और सुख देने वाला लक्ष्मी कहाँ में बैठ के आते? सुख देने वाली लक्ष्मी हाँ कमल फूल में बैठ के आते। और जे है दूसरा के हक ला मार के, दूसरा के ला छीन के, दूसरा गला काट के, घूसखोरी लेके, बेईमानी करके, 2 नंबरी काम करके धन ला अर्जित करते, वह धन पाते। कठोर प्रतिज्ञा करते तेकर घर में धन आते, वह धन पाते। पर एक बात ला ध्यान रखो आप, वो धन हा, वो लक्ष्मी हा, वो पैसा हा घुघुआ में बैठ के आते। का में बैठ के आते? मने 2 प्रकार के धन हो गए, एक ठा शुद्धमती से कमाए हुए धन और एक ठा घुघुआ में मने 2 नंबर से कमाए हुए धन। तो शुद्धमती से कमाए धन कमल फूल में बैठ के आते, वो घर में सुख शांति लाते। और वो वाला है नहीं, घर में क्रांति लाते। क्रांति जिकर घर 2 नंबर के धन आते नहीं, उकर घर के बहु का आखिल देखबे ते हा। अपन सास बार कहा था स्कूल के मुहुल नहीं देखे होबे, हमला चलाबो कथस हैं? फोकट में एमएससी करे हम का, फोकट में डबल एमए करे हम का। जैसे हम कबो वैसने तोला रहे लागी, जेला देबो तेला खाए लागी, जेकर बैठ कबो तेकर बैठे लागी, और जेकर सूत कबो तेकर। कौन कहा थे? वो घुघुआ में बैठ के आते कहा थे। तब सास कथे हमार लाने बोहो। ये कौन कहा थे? वो घुघुआ में बैठ के आते कहा थे। बेटा ला बाप नहीं बरे और बाप ला बेटा नहीं बरे, सास ला बहू नहीं बरे, बहू ला सास नहीं बरे। ये कौन एक आंख से होते? वो घुघुआ में बैठ के आते कर से सबके आंखिल बड़े करते हो। तो बचा के रखो अपन परिवार ला घुघुआ वाला धन से, लक्ष्मी से। वो खाली क्रांति लाते घर में, सुख चैन नहीं लाए। 2 नंबर के धन है, बेईमानी के धन है, काकरोल छीन के, काकरोल लूट के, काकरोल झपट के लान में ते है, काकरोल छीन लेबे ते है, वो काम नहीं आए। तो 2 प्रकार के लक्ष्मी होते। अब थोड़ा आगे सुनो कथा ला। हमारे समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति है। 2 प्रकार के व्यक्ति में एक प्रकार के व्यक्ति का सोच थे भगवान के कृपा से जो धन आहे, जो लक्ष्मी आहे, ओकर कुछ हिस्सा हा भगवान में लगे। लक्ष्मी हा भगवान के चरण में ही शोभा पाते। एक बार सब बोलो, लक्ष्मी कहाँ शोभा पाते? आपके पास भी लक्ष्मी है ना, वो भगवान के चरण में शोभा पाते। लक्ष्मी भगवान के चरण में लगना चाहते, लक्ष्मी भगवान के चरण में रहना चाहते।
एक व्यक्ति ऐसे है जो अपन परिश्रम से कमाए हुए धन ला, पूंजी ला, पैसा ला, और वो पैसा के कुछ हिस्सा ला भगवान में लगाना चाहते, भगवान ला समर्पित करना चाहते। वो हरे भीष्मक विचारधारा। भीष्मक चाहतरी से लक्ष्मी मने रुक्मणी के विवाह द्वारकाधीश के साथ हो। ये क्या बताते? कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति है जे चाहते अर्जित धन हा कुछ हिस्सा हा, अर्जित धन के कुछ हिस्सा हा भगवान के चरण में लगे, भगवान के काम में लगे, धर्म के काम में लगे। और समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, शिशुपाल मने रुक्मी चाहतरी से कि मोर बहिनी रुक्मणी के विवाह शिशुपाल के साथ में हो। और शिशुपाल माने क्या होते? लइका रखवार। शिशुपाल माने लइका रखवार। ओकर दूसरा अर्थ निकाल सकते हो, लइका पर राख। तो इसने समाज में कई जन व्यक्ति मिली आप इसने विचारधारा के। काकर बर का माथस, जोर से बोलो ना, काकर बर का माथस लइका बर, काकर बर बनाथस लइका बर, काकर बर बासी चटनी खाथस लइका बर, काकर बर हफ्ता थस लइका बर। अब हमारे शास्त्र का कहते? लइका बर मत बनाओ, लइकल बनाओ। समझ गए ना? ओकर बर मत बनाओ, ओला बनाओ। अगर ओला अपनी बनाए और ओकर बर बनाओ तो जे दिन ती आखिल मुंद में ना ती दिन से उड़ाए शुरू करी और तोर दसगात रखवात ले सब ला तो लइका बर मत बनाओ भैया, लइकल बनाओ। हाँ वो अच्छा बन जाही तानोकर बर धन इकट्ठा करे की जरूरत नहीं है। और शास्त्र कहते ना, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। बेटा अगर सुपुत्र है, बेटा अगर अच्छा है तो भी धन इकट्ठा करे की जरूरत नहीं है। बेटा अच्छा रही तो अपन जीवन अच्छा से जी ली, और बेटा कुपूत है ना तो भी धन इकट्ठा करे का आवश्यकता नहीं है। ते कत को धन इकट्ठा करके रखेरा, कुछ दिन में तोड़ जाए बाद स्वाहा कर दी हुआ। यह है रुक्मी विचारधारा। काकर बर का माथस लइका बर, काकर बर बनाथस बेटा बर। अच्छा ते तोर बेटा बर बनाथस, तोर बेटा बर बनही, तानोकर बेटा ओकर बेटा बर बनही। तहने का जन 3-4 पीढ़ी में ऐसे धुरंधर आज ही धुआंधार। समझ गया ना इससे क्या होते ला? धुआंधार 3-4 पीढ़ी ले बासी चटनी करके इकट्ठा कर रहे तेला, कुछ दिन में सोहा कर दी। तिकर से धन आए तो कमल फूल में बैठ के आए, बोलो बांके बिहारी लाल की। एक सतत ध्यान रखो। रुक्मी शिशुपाल से रिश्ता पक्का करके आ गए। पिताजी मैंने भीष्मक जी लकीन कि पिताजी मैंने शिशुपाल के साथ में चेदी नरेश शिशुपाल के साथ में अपने रुक्मणी बहन का रिश्ता पक्का कराया है, विवाह की तैयारी की जाए। तीसरा दिन बाराती पहुंचेगी कि साफ साफ रुक्मणी सुनी रुक्मणी थर्रा गेगा, रोवत रोवत अपन भौजी करगी, मैं का करो भौजी, मैं का करो दीदी। कौन रोवत है? कौन रोवत है? क्या रुक्मणी भौजी रोवत है? कथे काबर रोही? रुक्मणी रोवत रोवत किस भौजी बड़ा समझदार रही से, भाभी बड़ा माने विवेकी समझदार। वो जानत रही से कि रुक्मणी है शोभा द्वारकाधीश के साथ में पही, द्वारकाधीश के योग्य है रुक्मणी है। वो लइका रखवार कर झाक काय करिए, लइका रखवार कर जेकर अपने होश नहीं है दूसरा होला राखे ते कर जाके अपन जिंदगी बर्बाद करी का। भौजी समझ गए और तुरंत रुक्मणी की, रुक्मणी मैं तुम्हारे भाव को अच्छी तरह से समझती हूँ, एक काम कर बहन जल्दी से चिट्ठी लिख दे, मैं कोई व्यवस्था करता हूं द्वारकाधीश के पास पहुंचाने का। अगर द्वारकाधीश के हृदय में आपके लिए तुम्हारे लिए कोई जगह होगा वो जरूर कोई उपाय करेंगे। तो 7 श्लोक में रुक्मणी में चिट्ठी लिखी। कई श्लोक में जल्दी बताओ ना, कई श्लोक में? और भागवत के दिन के है एक हफ्तम के दिन होते, हम सबके दिन में जाना है, 7 दिन में जाना है। 7 श्लोक में चिट्ठी लिखी। 16 लौकिक चिट्ठी मत समझो, आजकल के कल जोगिया लड़की मन लिख दिन इसे मत समझो। वो चिट्ठी हा भक्ति के द्वारा लिखे हुए चिट्ठी हरे। और कौन ला प्राप्त करे बार लिखा थे? भगवान ला। वो चिट्ठी हा
वो चिट्ठी जीव के लिखे हुए चिट्ठी हरे जे शिव ला प्राप्त करे बर लिखत है। बोलो भागवत भगवान की। वो चिट्ठी के भाव ला आप ला बताऊं तो हम फिर सीधा बारात मल्ला मंच मिला हूं। वो 7 श्लोक के चिट्ठी के भाव समझना जरूरी है। काबर समझना जरूरी है? जब तक के वो 7 श्लोक के भाव हमारे जीवन में नहीं उतर ही, जब तक के वो 7 श्लोक के गुण जो हृदय के जो भाव है हम अपन जीवन में स्वीकार नहीं करबो, तब तक के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जेकर जीवन में 7 श्लोक प्रवेश कर जे ही वही कलयुग में भगवान ला प्राप्त कर सकते। बोलो भागवत भगवान की। रुक्मणी के लिखे चिट्ठी हा जीव के चिट्ठी हरे, आत्मा के चिट्ठी हरे। बोला आप सब ला समझना है। पहला ही श्लोक में लिखे रुक्मणी मैया, श्रुत्वा गुणान त्रिभुवन सुंदर। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुण समूह को सुन करके आपको अपना सब कुछ समर्पित किया है, मन से अपना माना है आपको। एक श्लोक संदेश का देते, आप काकरो साथ भी संबंध जोड़थो तो ओकर गुण समूह ला देख के संबंध जोड़े करो। ओकर आदत कैसे है, ओकर व्यवहार कैसे है, ओकर खान पान कैसे है, ओकर संगति कैसे है, ये सब बोल देख के ओकर साथ संबंध जोड़ो। चाहे काका के संबंध हो, चाहे भतीजा के संबंध हो, चाहे मौसिक संबंध हो, चाहे मौसा के संबंध हो, चाहे मामिक संबंध हो, चाहे मामा के संबंध हो, चाहे कहीं संबंध हो, काला देख के संबंध जोड़ना है। काला के श्रुतवा गुणान त्रिभुवन सुंदर, ओकर गुण समूह ला देख के संबंध जोड़ना है। अभी हमारे आश्रम में आ रही से एक हफ्ता पहली एक जन छोकरी और छोकरा रात की आगे रही सुमन बिहनिया मोर करें है। वो लड़की कहा थी, गुरुदेव हमार मन के बिहाल नीचे कर देवे का। लड़की सुंदर रहा है, लड़का नहीं गोठियात रहा है। तो मैं लड़का पूछे का नाम है जी तोर? पंकज। लड़का बोला था पंकज। मैं क्यों कैसे गोठिया था देते हैं? गुटका खवे में जमड़ा बैठ गए है। तो ते खाना कैसे खाता जी? चीला रोटी चपक चपक के हुरस्था नहीं खुले। तो गुटकल कैसे खाता सर? ओला बन जाते ना खात दिन भर कतका गुटका खाता, ज्यादा नहीं खा 15-16 टन खाता। मैं कहूँ लड़का ला नरियल धर और गुरुदेव जी कर्जा चढ़ा काबे लड़ी नरियल धरी से गुरुदेव जी कर चढ़ाई चल। इसमें गुड़ियल के हो बेटी यार इतना सुंदर है तोर पर अच्छा से अच्छा रिश्ता बन जाई। अभी यह पिचक पिचक के चिलल खावत है, ज्यादा साल भरो खई ओकर बात तो ओकर बड़ा भात लस्ता का मन खई। काला देख के मया कर थसते हैं, ऐसने प्रेम करते का? रोए लगी से एकदम बटबटा गए। गुरुदेव जल्दी मोर पापा का फोन लगा दे, नंबर जल्दी बता के। नंबर बताइस तोर बेटी आश्रम में आवे जल्दी आके हो, कतका बेर तक आ जावे के हो? बस महाराज जी 12 बजे तक आ जाऊँ, बैठार के राख में कौन तन मत जाए। ठीक है। लड़का नारियल चढ़ा के तन के हो करेक्ट 12 बजे लगन हावे बिहाव के। चुपचाप रह रहा, चुपचाप रही ना मन। मैं हमार सनातनी बेटी मन आप देखो था रात दिन टीवी में मोबाइल में समाचार आवा थे, कोनो करा 56 टुकड़ा कर दिन, कोनो कर 35 टुकड़ा कर दिन, कोनो करा कितना रोज सुना था। एक छांगुर नाम के बाबा है जो हिंदू लड़की मतलब बहला फुसला के काम दिलहू के ले जाते। और हमारे गांव के बेटी मन भी भगवान जाने घर में ये नींदे जाती थी। हाँ आजकल कतका नींदई काम का हमारे घर आते हम जाना था आश्रम में 8 बजे यहीं 10 बजे खायल बैठी वहाँ 11:30 को उठी 1.5 घंटा रगड़ के खाते हम। कतका खाते मैं नहीं जाना लेकिन खाते 1.5 घंटा। 11:30 को उठी और 1 बजे नहीं था फिर अपन अपने हो चल देते। मुश्किल से 3 से 4 घंटा कमाते और अपन मन के कमाते। निकाले के लिए एक बंद निकालते हैं नीते वो कर मुर्केट के कौन वह खुसर के देखी बता 200 रुपये जीता गए। तो ते है कहाँ वहाँ दाई दल छोड़ के बेंगलुरु में जा था। बेटी मन के काम कभी नहीं होना चाहिए। इसे घर में रहो, बेटी घर के श्रृंगार है। हाँ और मैं पिता मन से भी निवेदन करत हूँ नान काम बात। अरे रायपुर में काम में गए अच्छा बात है, धमतरी काम में गए अच्छा बात है, लड़का मतलब भी करना चाहिए काम। लेकिन एकदम से वहाँ
है बताओ कौन कौन का करसन गेन का करसन का काम करथना का काम टंगा है। थोड़ा समझदारी से हर पल अलग काम लेना चाहिए। बेटी घर के श्रृंगार है, बेटी घर की इज्जत है, बेटी घर की मर्यादा है, बेटी घर के सबसे बड़े धन है। और बेटी रूपी धन ला आप संभाल के रखो, कभी नहीं हमार मन की कमजोरी स्थिति वो बुद्धिमान मन लाभ लेते, हमार लाभ लेते हो मन। सतर्क रहो, हर बेटी सतर्क रहना है। नाम बदल बदल के आजकल देखत हो ना, जेकर 55 झन बाई है तहु मन हा कुंवारा की फोटो भेजत हैं और जब ओकर चुंगुल फंस गए तब पता चलते 5 झन ऑलरेडी करो बाई मन हावे तहनते बूता कर और वो हा और दूसरा चक्कर में पड़े रहा है वो हा। ऐसे उनकर मन के चक्कर चलत है। अब वैसे हम केस देखत भी हैं लेकिन हमारा समझ ही नहीं आए कि सच में इसे होते हैं। एकदम फंसी जावे तभी थोड़े मान में कि हाँ इसने होते। अरे देख के पढ़ के सुन के भी कुछ बात ला सीखना चाहिए। तो मैं आप लोग बताते रहो गुण समूह देख के ही प्रेम होना चाहिए, चाहे वो प्रेम कोई सा भी भाव से हो, बहन से हो, भाई से हो, कोई सा भी गुण प्रधान है। बोलो भागवत भगवान की। दूसरा श्लोक में लिखिन कि स्त्री और पुरुष के बीच में कई प्रकार के संबंध होते हैं पर मैंने आपको अपने पति रूप में स्वीकारा है। तीसरे श्लोक के मैंने आप भगवान से जुड़ते ना तो कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लो। भगवान ला बेटा बना लो, भगवान ला भाई बना लो, भगवान ला माता बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो। भगवान ला बहुत सारा रिश्ता है भगवान के साथ जुड़े के। आप जो रिश्ता से भगवान से जुड़ो भगवान वही रिश्ता लेके आपके पास प्रकट हो ही। माँ को माँ बन जाई, बाप को बाप बन जाई, भाई को भाई बन के ही जो आप मान लो वही भाव से भगवान ही। तो भगवान ले एक रिश्ता में बांध के रखो, भगवान के साथ एक रिश्ता के साथ जुड़ो तो आपके आत्म कल्याण हो ही। बोलो भागवत भगवान की। ये दूसरे श्लोक के अर्थ है। तीसरे श्लोक में लिखिन यह एक पक्षी फैसला है। अगर आपके योग्य मैं नहीं हूं, पत्नी की योग्य मैं नहीं हूं तो कोई बात नहीं, पत्नी नहीं तो अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लेना, दासी बना लेना। मने अगर आप मैं आपके बहन बनने योग्य नहीं हूं, आपके भाई बनने योग्य नहीं हूं, मैं आपके पुत्र बनने योग्य नहीं हूं तो कोई बात नहीं, प्रभु मुझे अपने सेवक समझ के अपने शरण में रख लेना। बहुत अच्छा भाव है ना। और चौथा श्लोक में लिखिन मैं आपके पास आऊंगी, रुक्मणी में ये लिखा था मैं आपके साथ जाऊंगी तो कोई धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी लेके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी तो अपने सत्कर्मों को लेके जाऊंगी। एक बात लाज गांठ बांध के रख लो, भगवान है न सोना से प्रसन्न होते, न चांदी से प्रसन्न होते, न सुंदर स्वरूप से प्रसन्न होते, न बड़े परिवार से प्रसन्न होते, न दुनिया भर के आडंबर से प्रसन्न होते। भगवान सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है निर्मल कर्म, पवित्र मन। और वही बात रुक्मणी में ये लिखा थे मैं आपके पास आऊंगी तो कोई धन दौलत लेके नहीं आऊंगी, मैं अपने सत्कर्मों को लेके आऊंगी। और भगवान भी वही भक्त सबसे ज्यादा पसंद है जो सत्कर्मी है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ सत्कर्मी भक्त ही भगवान ला पसंद है। कर्म प्रधान है, भक्ति में भी कर्म प्रधान है, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। 5वें श्लोक में लिखिन कि यदि आप हमारे कुल का नियम है एक दिन पहले जगदम्बा की मंदिर पूजा करने जाते हैं, उस दिन आना और मुझे ले जाना। और 6वें श्लोक में लिखिन आप यदि नहीं आओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सिंह के भाग को सियार ले जाए। और 7वें श्लोक में लिखिन आप यदि नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी पर आपके छोड़ किसी और को वरण नहीं करूंगी। ये 7वें श्लोक के भाव कहा है। आजकल हमारे हिंदू समाज में भारी भागम भाग चलत, भारी भागम भाग एक स्थिति कहा था, जेती भीड़ तेती भागथन। हम ऐसे लागते कि हम अंजेला पूजा करथन, हम अंजे मंत्र पाहन, हमार जो मंत्र है वो कमजोर है, उकरे मंत्र सही है, ऐसे हमारे लागते। यही हिंदू मन के सबसे बड़े कमजोरी है। भागम भाग चला थे, जेती ज्यादा भिड़ती तनी। एक बार एक तो भजन चली समर टीवी सीरियल में, आई टीवी नहीं आ रही से वो पिक्चर बनी से संतोषी माता के। कौन कौन जाना था एक बार हाथ ऊपर के बता। संतोषी माता पिक्चर एक तो गीत चली, इसमें बता देता हूँ आप पल्ला। हाँ। मदद करो संतोषी माता माता। अरे राम राम, सब देवी देवता छोड़ दिन, शुक्रवार के मठ खाना पान भागे। अब मैं ये नहीं कहा था कि संतोषी माता कृपा नहीं करे, पहली जेकर पूजा करते रहते कम पड़ गया। अब कृपा कौन करते, वो नहीं करे जेला करत रहते हैं कृपा। अब संतोषी माता कृपा करते, शुक्रवार के मठ खाना बंद। कदे करो चांदनी आगे
सीरियल में देखे नहीं चांद मिया जेकर लक्ष्मीबाई खतिया में विशेष योगदान रही से ओला मुसलमान मन भगवान बना के बैठार दिन और हिंदू प्रबुधिया बना ले भगवान ओला। सब भगवान छोटे हो गए। रामायण मंच में चले सिक्का ओकरे चांद मिया के। रामायण के मंच राम जी के मंच में काकर सिक्का चले सुने होते मैंने एक बार लगा दो जोर से ताली। पर मोला बहुत गुस्सा है। मैं मना करो अरे राम के मंच अरे ओकर सिक्का काबर चला थो हैं। और कई जगह तो राम कई जगह तो ओकरे सिक्का चले थे मंडली मन फर्स्ट आ जाए। सीढ़ी वाला सिक्का चलाते ही मनत का प्रभु ध्यान हमारा कोनो मुसलमान नहीं माने वाला। काकरो मुसलमान के घर में एक ठन वो सीढ़ी वाला चांद मिया फोटो नहीं है। और हिंदू मन के घर में बड़े बड़े कैलेंडर बने मूर्ति बन गए और मंदिरों बन गए जगह जगह। मैं कहता कल प्रभु धिया कौन हो ही और कतकला महू में बहुत सारा लमा सकत हो। लेकिन आज हमार सनातन धर्म एक बार फिर पूज्य प्रदीप मिश्रा बाबा योगेश्वर बागेश्वर बाबा की कृपा से एक नया दिशा पकड़ी से सनातन की दिशा पकड़ी से मैं आप सबसे निवेदन करत हूं अपन धर्म ला छोड़ो मत अपन धर्म ला त्यागो मत। सबसे श्रेष्ठ है तो अपन धर्म है चाहे कोई सा भी धर्म हो। जैसे निष्ठा के साथ मुसलमान लाखों दे दो पर वो हिंदू नहीं बन सके। जैसे निष्ठा के साथ ईसाई कभी हिंदू नहीं बन सके। लेकिन हिंदुचमन है ईसाई बनते। हिंदुचमन अपन भगवान में भरोसा नहीं है। हिंदुचमन अपन देवी देवता में भरोसा नहीं है। और ये देवी देवता भगवान में नहीं हिंदू मन अपन पूजा पाठ में भरोसा नहीं है। बस सबसे बड़ी बात हमार पूजा पाठ में हमारा भरोसा हो ही ना ते दिन दुनिया के सब देवता सब भगवान छोटे पर जही हमार भगवान ले। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ प्राण चले जाए पर भगवान मत छूटे एक सतत ध्यान रखो। बाराती पहुंच गए बोलो बांके बिहारी लाल की स्कूल में डेरा दे है ओ हरियर रंग वाला गुड़ पानी पिया थे मन चिंता मत करो। और मिक्सचर जलाराम वाला कंपनी के ओरिजिनल मिक्सचर खावा थे। रुक्मी कहते पिताजी सगाई का सामान लेके जाओ और सगाई की रस्म को पूरा करो। दूल्हा राजा स्कूल में बैठे हैं और भीष्मा खा सगाई का सामान लेके निकलिस गा और सगाई का सामान लेके निकलिस नहीं तो कौन कर कान में आग बता दिस कान में आग कही दिस। नगर के बाहर द्वारकाधीश खड़े हैं। वो जो चिट्ठी लिखिस तेला सुदेव नाम के ब्राह्मण लेके गिस द्वारका नगरी और ओकर सामने में पढ़िस भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए। हाँ कुंडनपुर बोलो बांके बिहारी लाल की। भीष्मक के कान में कौन आके कही दिस कि बाहर द्वारकाधीश खड़े हैं तो भीष्मक सगाई सामान अधर की स्कूल तन्नी गिस। भीष्मक महाराजा सगाई सामान अधर के उन नगर के बाहर चल दिस द्वारकाधीश कर मैं तो प्रेम तो हृदय से जुड़े रही। भीष्मक महाराज सगाई सामान अधर के द्वारकाधीश कर चल दिस और द्वारकाधीश के मुंह में पगड़ी ओकर गला में फेंटा गला माला मने वही दूल्हा बना दिस और दूल्हा बना के नगर भ्रमण करत। जीवन देखे ना तेमन ऐसे नजर उतारे जैसने दुल्हन तैसने दूल्हा हो। जोरदार दूल्हा राजा वो कन्हैया कहा है तुम्हारा दूल्हा राजा तो स्कूल में बैठे है दाई हो मुलाकात है। पर कुछ दूर जाए के बाद कन्हैया विदा लिस और भीष्मक महाराज विदा दिस। भीष्मक महाराज भी डर रहा कि रुक्मिल को पता मत चले और कन्हैया भी मन में सोचिस कहीं काम में विघ्न मत पड़े बाहर निकल गए। रुक्मणी मैया सास सखी के साथ मंगल कलश सजा के जगदम्बा की मंदिर में पूजा करे भर जावत है। और मैं आप लोग बता देता हूँ आज दुर्गा मैया के पावन पर्व चलत है। पूजा कैसे करना चाहिए हिंदू मलत पूजा करे भर घोलो नहीं आए। मैं जाना था आप भी सोच के देखो आप कैसे पूजा करते हो आपकी पूजा सही है कि गलत है। पूजा कैसे करना चाहिए अगर आप गुरुमुखी हो अगर आप गुरु मंत्र ले चुके हो या यदि आप कोई विशेष भगवान ला अपन इष्ट मानते हो। इष्ट बनाना जरूरी है। जिसे रुक्मणी में एक इष्ट है द्वारकाधीश वैसे हर व्यक्ति ला अपन जीवन में एक इष्ट बनाना जरूरी है। चाहे आप जोला बनाओ चाहे दुर्गा मैया बनाओ चाहे काली माता बनाओ चाहे शिव जी बनाओ चाहे राम जी बनाओ चाहे कृष्ण भगवान बनाओ चाहे राधा रानी बनाओ चाहे सिया जुल बनाओ चाहे हनुमान जी बनाओ एक इष्ट बनाना जरूरी है। आप कई जन इष्ट काला कहते तो पता नहीं तिकर से दिखा पूजा करे लाए नहीं ठीक है। हाँ
हमन का करथन जे देवता बैठते तेकरे हो जाथन। हमन गणेश भगवान बैठे नहीं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुवन के भोग लगे, भले खीरा लगा है, लड्डुवन के भोग लगे संत। रोज लड्डू लड्डू कहा थे, रोज काला लगा थे, सिट्ठा खीरा। मैंने गणेश भगवान हमन बुद्धू बना था। रोज के सन लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा। तहन गणेश निकल गए, गणेश पक्ष निकल गए, भुला गए गणेश भगवान। तहन पितर देवता मन आगे, तहन दुर्गा मैया आगे, दुर्गा मैया तहन सब देवता बगल हो गए। सादा भवानी दाही न रहिवे माया मोर, तिलक लगे सहना मुखा गुरु गाने से मैया सहना मुखा। 9 दिन बाद दुर्गा घलो निकल गए, ठंडा लेकर ठंडा हो गए। ऐसे ने हमारे पूजा पाठ चलते, ऐसे ने पूजा पाठ। एक कुछ भी नहीं मिले, जिंदगी भर करो आप, कुछ नहीं मिले। एक इष्ट बना लो, एक इष्ट कोई लभी। शिव जी प्राण से ज्यादा शिव जी से प्रेम करो, शिव इष्ट बना लो, या राम जी बना लो, या दुर्गा बना लो। कोई मैं देवता नहीं चयन करत हो, जो आप अच्छा लगते वाला बना लो। और पूजा कैसे करना है? जैसे रुक्मणी मैया पूजा करे बढ़ जाते। आप मोला बताओ, रुक्मणी मैया पूजा करे बढ़ जाते जगदम्बा के मंदिर में, और चिंतन काकर करत है? भगवान द्वारकाधीश के कृष्ण के चिंतन करत है। इसने पूजा होना चाहिए। आप सबके पूजा करो जी, मैं सबके पूजा करे पर मना नहीं करत हूँ। गणेश जी की पूजा करो गणेश पक्ष में, और गणेश जी पूजा करते करते गणेश जी से प्रार्थना क्या करना है कि हे गणेश देवता, मोर इष्ट के प्रति मोर श्रद्धा हमेशा बने रहे। हाँ, प्राण से भी ज्यादा प्रेम मोर इष्ट के प्रति मोला हो, मोर इष्ट के मोला दर्शन हो जाए, मोला शिव जी मिल जाए, कि मोला राम जी मिल जाए, कि मोला दुर्गा मैया मिल जाए। ऐसे गणेश जी से प्रार्थना करना है। पितर देवता मन आ गया ना, पितर देवता मन से प्रार्थना करना है कि हे पितर देवता मन हो, जो चाहिए सो खा लो भैया, पर पितर देवता हो मोर इष्ट के प्रति मोर प्रेम बने रहे, ऐसे कृपा बरसा के जो हो। दुर्गा मैया पूजन के समय आगे, यदि आप राम मंत्र ले हो, आप कृष्ण इष्ट मानत हो, आप शिव इष्ट मानत हो, दुर्गा मैया पूजा करो, उपवास करो, व्रत करो, सब करो, पर दुर्गा मैया से क्या मांगना है कि हे दुर्गा मैया, हे जगदम्बा, मोर शिव जी के प्रति मोर आस्था बने रहे। हे दुर्गा मैया, मोर राम जी के प्रति मोर हृदय में प्रेम बने रहे। हे दुर्गा मैया, मोर कन्हैया के प्रति मोर आस्था बने रहे। ये हरे पूजा करे की रीति। एक ठन देवता ला हर जगह मांगो, एक ठन देवता ला हर जगह के दर्शन के कामना हर जगह करो, और सब देवता मन की कृपा हो जाए ना, तन आपके इष्ट के दर्शन आपला हो जाए। जैसे आप यहाँ रायपुर जाना है, तो रायपुर जाके 10 ठन रास्ता है, तो जे रास्ता ते धरे 3 रास्ता सीधा निकल जा, रायपुर पहुंच जाबे। अब ते कुरु तक के धन वापस हो गए, धमतरी चल दे, अभनपुर करके वापस हो गए, नया पारा चल दे, नया पारा करके धन वापस हो गए, महासमुंद चल दे, रायपुर पहुंच जाबे। पहुंचबे का रायपुर कहा था, तो जिंदगी का एक जन्म नहीं 1000 बार जन्म लेके आबे, लौट लौट के आते रहे, कभू रायपुर नहीं पहुंचा। अगर सीधा रायपुर चल दे, कोनो रास्ता धर ले, आज निकल रायपुर पहुंच जाबे। ये हरे पूजा के विधान भैया। रुक्मणी मैया श्री मैंने संदेश देवा थे, जावा थे जगदम्बा के मंदिर में पूजा करे बर, और स्मरण करते अपन इष्ट के द्वारकाधीश के। ये हरे पूजा के विधान। जगदम्बा के मंदिर में चल भी दिस, और चिंतन काकर करते से आरती उतारा थे जगदम्बा के, और चिंतन काकर करते द्वारकाधीश के। ऐसे पूजन होना चाहिए, तब आप अपन मंजिल तक पहुंच सकते हो, अपन मंजिल प्राप्त कर सकते हो। बोलो भागवत भगवान की। शिशुपाल ला पता चल गए द्वारकाधीश बाहर खड़े हैं, शिशुपाल तलवार ले खड़े हो गए। बरतिया मन किन हमन ला लड्डू खवाए वाला नहीं है। दुल्हा राजा आप बैठो, हम संभालते हैं उस छलिया को आज। हाँ, और जे रास्ता में जगदम्बा के मंदिर रही ना, वही रास्ता में अगल बगल सब बरतिया मन खड़े हो गए, बंदूक भाला ले लेके। कहीं भी दिखेगा छलिया, ठाए ठाए शुरू। पर रुक्मणी मैया ऐसे माया प्रेरित करी, ऐसे माया बगरईस, वो शिशुपाल के बराती मन काबर आरिन तेल भुला गए, काबर आरिन तेला भुला गए। सुना तो दाइयो वो रुक्मणी मैया देखे, वाह, उनका वो चरण तो देख यार, उनके कमर का करधनिया तो देख यार, उनके हाथ का चूड़ी तो देख यार, उनके उंगली का अंगूठी तो देख यार, उनका बाल तो देख यार, उनका यार देखा था सुहिल देखे बरगेरी ने। जगदम्बा के मंदिर में घुसी रुक्मणी मैया, कन्हैया अपन रथ टिकई जगदम्बा के मंदिर में।
रुक्मणी में एक हाथ पकड़िस, रुक्मणी में रथ में, रथ आगे निकल गए। अब वो राखे बर गए ना शिशुपाल के बरतिया ते मन काला देखा थे रथ के चक्का ला, वाह जेला राखे बर गए ते रथ में चढ़ के निकल गए और मैं रथ के चक्कल देखा थे, वाह पहिया तो देख यार रथ का, वाह घोड़े का टापू तो देख यार, वाह घोड़े का पूंछ तो देख यार, वाह घोड़े का चमक तो देख यार, वाह घोड़े का कान तो देख यार, वाह घोड़े का सिंग, अरे सिंग तो नहीं रहेगा, वही बुला गया। 7 जन सखी मन निकलिन मुस्कुराते हुए, अरे बावरा हो, अरे पगला हो, का बरा रहे तेला सोचो। तब बरतिया मन पूछा थे, अरे पकलू का बरा रहे रे हम यहाँ बंदूक धर धर के का बरा रहे। तब 7 जन सखी मन कहते, अरे जेकर रखवारी करे बरा रहे हो वो देखो उनका हरण हो गया। अब हल्ला मच गया, रुक्मणी का हरण हो गया, रुक्मणी का हरण हो गया, रुक्मणी का हरण। स्कूल में गोलो संदेश चल दी, क्षमा करना महाराज, जिनको आपके साथ जाना था वो किसी और के साथ चली गई। अब शिशुपाल के रोवैये का लइका बुद्धि, लइका रखवार के कतेक बुद्धि। जीजा जी अब मैं क्या करूं जीजा जी। कौन रोवा थे, कौन दूल्हा बन के आए थे, कौन हरे शिशुपाल रोवा। जीजा जी अब मैं क्या करूं जीजा जी, कौन सा मुंह लेके मैं चेदी नरेश होके अपने शहर अपने नगर को जाऊंगा। भाभिया देखेंगी तो उल्हाना देंगे, दूल्हा बन के गया था दुल्हनिया कोई दूसरा। अब मैं क्या करूं जीजा जी, कौन सा मुंह लेके अपने नगर को जाऊं। जीजा जी मेरे लिए डेमोक्रान व्यवस्था करो जीजा जी। क्या व्यवस्था करे बार कहा थे, मेरे लिए रस्सी, मेरे लिए डेमोक्रान। ओकर ढेढ़ा कौन बने जानथो, जे है कन्हैया सन 18 बार ले युद्ध करिस्ते ओकर ढेढ़ा बने हैं, वही ओकर भाटो है। शिशुपाल के भाटो जरा सन वो ढेढ़ा बन के आहे। तब जरा सन समझे देख जी साले साहब, साले साहब धैर्य रखो, क्षत्रियों के जीवन में हार और जीत लगा रहता है। जिसके साथ आज आप पहली बार हारे हो उनके साथ में 18 बार हारा हूं, 17 बार हारा हूं, 18 नहीं 17 बार हारा हूं, उसके बाद भी नहीं मरा, डेमोक्रेट नहीं खोजा, रस्सी नहीं ढूंढा। थोड़ा हिम्मत है शिशुपाल। शिशुपाल मन में सोची मोल ले बड़े बड़े बेशरम मन जिया थे, मैं काबर मरो था और तलवार लेके निकल गए। रुक्मिक सेना, शिशुपाल के सेना रथ के पीछे पीछू द्वारका नगरी में बलदाऊ भैया पूछी सेना मल्लापन कन्हैया कहाँ है, तो संदेश मिल के कुंदनपुर की ओर गए हैं। फिर सब खेला समझ गए बलदाऊ भैया, सेना सजा के आई कन्हैया के बीच में मुलाकात हो गई। कन्हैया प्रणाम करे, बलदाऊ भैया प्रणाम। बलदाऊ भैया कहते बहू रानी के साथ आशीर्वाद इकट्ठा मिलेगा, तू निकल मैं इनको संभालता हूँ। ओत बलराम हरेगा। आप एक ठो गीत सुने हो पांडवानी वाला, मन कर ले। तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया, बंसी में जादू, तोर मुकुट में जादू, अधल तुमन कहो ना, तोर मुकुट में जादू भरे वाला तुमन कहो, तोर मुकुट में जादू, तोर ओंठ में जादू, तोर कमर में जादू, तोर पाँव में जादू, तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया। वैसने बलदाऊ भैया भर में नावा गीत बनाए हो, तोर नागर में जादू, ओकर नागर में जादू रही से सुने दाई हो। नागर के डांडी टीप ल धरे नहीं हो, अखिल मुंदे त नागर के नास हा 5 किलोमीटर चल दे, गर 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 गर। अब एक घाव ऐसे ऐसे रपोटे नहीं, 5 किलोमीटर में जत कहते सब चरपट। अब रुक्मिक सेना ला शिशुपाल के सेना मारे में कतेक बेर लाग हिले बता। तब हो रुक्मी कहते तले छटक के भाग गए, कन्हैया रथ ल रोकिस, रुक्मिल पकड़िस और हाथ पैला बांध के रथ में लटका दिस और रथ ल हाँकना शुरू करिस। तक घिल्लत रहा रुक्मी है, रुक्मणी बड़े भैया रुक्मी वो घिल्लत रहा। रुक्मणी मैया एक घाव अपन भैया देखे और एक घाव अपन कौन सैया का हाथ है, अभी शादी नहीं हुआ काबर सैया का हाथ। एक घाव घिल्लत रहा तेला देखे, एक घाव तिल देखे, एक घाव भैया ला, एक घाव पर कैसे गोठियाए, कभू गोठियाए नहीं होकर संग। अच्छा तुम सोच के बताओ दाई हो, भैया मन भी सोच लोगा। पहली बार गोठियाई सही रुक्मणी मैया हाँ कन्हैया सन तक का की सही सब ले पहली ते बता कथे भाई, मैं थोड़े जान जी मन प्रैक्टिकल जी चुके थे मन जान ही का।
पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करो, मैं हाँ अंदाज बताता हूँ। रुक्मणी मैया जब अपन भाई ढिल्लत देखी सही नहीं तक ही सही ए जी, और पहली बार सुनी सही कन्हैया गुदगुदाए सा लागी सही का। काय जी अब कहीं होए मोलापन स्वीकार कर ले हो आप, हा मोर सनोकर रिश्ता जुड़े है तो आप के कुछ हो ही का। आपकी चलत में सुनना चाहते रहे हो ना, ऐसे किस कन्हैया हाँ और रथ ला रोकिस और मुंडा करके रुक्मी ला छोड़ दी और रुक्मणी मैया लेके आई और द्वारका नगरी में धूमधाम से विवाह संपन्न करी साओ। वो दीप झांकी के हम सब दर्शन करेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाना है बाराती के पहुंचते तक के, दुल्हा दुल्ही मतलब पा के लाना है और नावा मोटरसाइकिल ले हो, नावा मोटरसाइकिल बैठा के लाना मान लो ले हो इतना कहा और 4 चकिया ले हो, 4 चकिया में बैठा के लाना और साइकिल ले हो साइकिल। चलो सब आनंद लेना है। लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा लाल लुगेरा लाल लुगेरा लाल लुगेरा लाल लुगेरा लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा धोती गवन के, लाल लुगेरा। दीदी मन कहाँ के पर्रा, कहाँ के पर्रा जिनका पर्रा के कुछ दीदी मन एक तो लकड़ी मान दो बीच में लकड़ी कहवा ले आए तोर लाली लाली लुगेरा, लाली लाली लुगरा लाली लाली लुगेरा, लाली लाली लुगरा लाली लाली लुगेरा कहवा ले आए पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा दोनों हाथ ऊपर लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा रे पियर धोती गवन के, लाल लुगेरा। बिहाव नाचे ऐसा नहीं लगा, ये तो ऐसे लगा जानी मानी बेटी विदा कर था, बेटी विदा करेंगे और बिहाव अंतर है भाई। पियर हरदी संग में पियर लुगेरा, पियर हरदी संग में पियर लुगेरा, पियर हरदी
ये मुर्दाई तारा डूमर के सजा, ये मुर्दाई तारा डूमर के सजा। मड़वा सजाई ले, हरियर बांस के दाई मड़वा सजाई ले, हरियर बांस के दाई मड़वा सजाई ले, हरियर बांस के दाई मड़वा सजाई ले। तारा डूमर के सजा, तारा डूमर के दोनों हाथ ऊपर। ये मुर्दाई, ये मुर्दाई चाल के पीढ़वा बढ़ाई, ये मुर्दाई चाल के पीढ़वा जय हो। सुरहीन गैया के दाई गोबर मलाई ले, सुरहीन गैया के दाई गोबर मलाई ले, सुरहीन गैया के दाई गोबर मलाई ले, सुरहीन गैया के दाई गोबर मलाई ले। खुद धरी अंगना लिपाए, खुद धरी दोनों हाथ ऊपर। ये मुर्दाई तारा बिहावे मोरिया, ये मुर्दाई तारा बिहावे मोरिया। परम परम हुई परम। सोने की कलसा बताई तैहा मढ़ाई ले, सोने की कलसा लाई तैहा मढ़ाई ले, सोने की कलसा दाई तैहा मढ़ाई ले, सोने की कलसा लाई तैहा मढ़ाई ले। घी कर दिया न जला, घी कर दिया न जला। दो हाथ ऊपर करके। ये मुर्दाई सीताला बिहावे मोरिया, ये मुर्दाई तारा बिहावे मोरिया। ये मुर्दाई सीताला बिहावे मोरिया। ये मुर्दाई तारा बिहावे मोरिया। एक काम करो दाई भाई मन थोड़ा सा बैठ जाओ सब जने, और हमर सब बहनी बेटी मन तेल हल्दी चढ़ावत हैं। भगवान ला भी थोड़ा हल्दी लगा दो आके। ते आजा मुन्ना, मुन्ना ते आजा, कोई भी एक जने आ जाओ। भागवत जी ला और ठाकुर जी ला हल्दी लगा दो। ओकर बाद देखो हमर जजमान मन कहाँ है। हमर वो जजमान मन जुन्ना जजमान मन आदरणीय हमर जितेंद्र गोदावरी निषाद जी, शंभू जी और यशवंत जी, टार्जन जी, आप सब जन आओ। यहाँ से हल्दी लेके जाना है। सब भैया मतलब मस्तक में हल्दी लगाना है। और जब का हमारे जजमानी दाई मने तो सब माता मन ला हल्दी लगे ही, या बेटी मन सब हल्दी लगा दो। सब माता मन के जब का बेटी मने ते मन जजमानी मन चरण पखार ही, ठीक है ना। दमाद मन भैया मन लगे ही, भैया जजमान मन नहीं भेजो मन चरण पखार ही। तो दमाद मन हाँ भैया मन पीला हल्दी लगे ही, और बेटी मन सब दाई मन ला सब मस्तक में पीला हल्दी लगे ही। ध्यान रखो ठाकुर जी में लगाए के बाद सब जनता मन के में लगाना है पीला हल्दी, ठीक है ना। चलो तेल हल्दी चढ़त का। वाले हर दे
मले हरि लिए दूल्ही दूल्हा माला खड़े कर दो कुर्सी में। चलो पहली रुक्मणी मैया भगवान के मैं जयमाला डाली, सामने से खाली कर दे रहा हूं, सामने से ले पे फोटो या देख लो, थोड़ा जगह बना दो कैमरा वाला बना। चलिए रुक्मणी मैया पहली जयमाला डाल ही, आमने सामने मुंह करो, मुंह आमने सामने करो, एक एक ठो माला दोनों झल्ला दे दो। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की राधे राधे। वाह, चलिए रुक्मणी में एक हाथ पहली दे दो, चलो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। चलो ऐसे गला पकड़ के खड़े हो जाओ, थोड़ा से एक एक हाथ डाल के, एक दूसरे का हाथ ला नहीं, हाँ ले चलो ठीक, लेगा 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 लेगा, एक दूसरा देखा रहा। हाँ
राधे राधे। ठीक है, हो गए। चलो बैठार दो। अब पहली जजमान मन चरणामृत लिही। चलो भैया लेन फोड़ो जी, फटा है फोड़ो जी। पैया पखारत बहिया डोले वो, अवो मोरो दीदी डोलत कलश जल पानी वो, अवो मोरो दीदी डोलत। कन्हैया कन्हैया सोन के थारी लान और सोन के लोटा में गंगा जल। ऊपर नहीं गा, सोन के लोटा सोन के थारी हाथ आवे। पैया पखारत बहिया डोले वो, अवो मोरो दाई डोलत कलश जल पानी वो, अवो मोरो दाई डोलत कलश जल पानी वो। मैया पखारत बहिया डोले वो, आओ मोरो दाई डोलत कलश जल पानी वो, आओ मोरो दाई डोलत कलश जल पानी वो। एक काम करो, थोड़ा पीछे खिसकाओ दूल्हा दूल्ही मंडल। पीपा भी पीछे खिसका दो, पीपा मंडल भी, मड़वल भी पीछे खिसकाओ। मड़वल पीछे खिसकाना है और दूल्हा दुल्हन भी थोड़ा पीछे खिसकाना है। लग जाओ और पीछे खिसका, पूरा पीछे खिसका दो। देखो लड़का मन करो ना काम लगा। और मड़वाला मंच में टिका दो, मंच में मड़वाला ऐसे टिका दो, ऐसे टिका दो। ठीक है, अब चरणामृत लो। हाँ देखो भैया, वो जो कार्ड बटा थे वो हमारे चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम में जो यज्ञ होना है 6 जनवरी से 12 जनवरी 51 कुंड यज्ञ होना है। ओमा 1000 जोड़ी जजमार रही तो कर निमंत्रण कार्ड है रे में हाथ टू हाथ देवत हो। डारा मारे वाला न्योता नहीं होए तो आप सब लोग जरूर समय निकाल के आना है। और जिला भगवान समय दे है वो मन जरूर 5 दिनों यज्ञ में भाग लू और जजमान बन के पति पत्नी वहीं रही के 5 दिन तक के आश्रम में रही के पुण्य लाभ लू। 6 जनवरी से 12 जनवरी रामलला के मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम संपन्न कराए जाते। आप सब लोग ध्यान रखना है। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के भी काम चलत है वहां। आप चाहो तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए सहयोग प्रदान कर सकत हो, पुण्य लाभ ले सकत हो। आन गांव वाला विशेष रूप से धूप गांव वाला मन बर कम पड़ जाही तो ले आऊं कल, ठीक है ना। बढ़िया, एक घर में एक ठो रखू है ना। और ये माँ हर एक साल के निमंत्रण छुपे हुए हैं और सबों कार्यक्रम के निमंत्रण छुपे हुए हैं। आप सब लोग ध्यान रखना है और जरूर आना है। 6 जनवरी से 12 जनवरी 7 करोड़ की लागत से जो रामलला के मंदिर के निर्माण हो है, रामलला के मंदिर जहां विराजमान है रामलला जी, वो कर यज्ञ हरे, बड़े यज्ञ हरे 1000 जोड़ी केवल जजमान रही। वो में आप सब लोग उपस्थिति प्रदान करना है। बोलो भागवत भगवान की। और एक लिस्ट बन गई का सम्मान वाला बला ले, देख लो जैसे उचित लगे। चलिए हमारा बोला बोला ये तो चरणामृत लुतान हो गए कामों का आशीर्वाद नहीं सब आके
आप सब रुक्मणी कृष्ण से आशीर्वाद लेना है। जिकर घर में मंगल कार्य नहीं हो पाते कुछ कारणवश, रुक्मणी मंगल में रुक्मणी मैया के चरण में पीला चावल छोड़े से, द्वारकाधीश भगवान के चरण में पीला चावल छोड़े से रुक्मणी कृष्ण के आशीर्वाद से घर में मंगल कार्य संपन्न होते। तो आप सब ध्यान रखना है, श्रद्धा पूर्वक रुक्मणी कृष्ण के मांगलिक परिणय में आप सब सम्मिलित होना है। बोलो भागवत भगवान की। बरतरी खड़े हैं बरतिया, बरतरी खड़े हैं बरतिया के लिमतरी खड़े हैं कहा, लिमतरी खड़े हैं कहा। बरतरी खड़े हैं बरतिया, बांसुरी खड़ा है बरनी में आगे, बरतरी खड़े हैं बरतिया, बांसुरी की जरूरत नहीं है। लिमतरी खड़े हैं कहा, ओ लिमतरी खड़े हैं कहा। ऐसन सैया है निर्दयिया, ऐसन सैया है निर्दयिया की, चलो चलो कई थे बरात, चलो चलो कई थे बरात। ऐसन सैया है निर्दयिया, सब जन चढ़ाने लड़ रहे हो। ऐसन सैया है चलो ठिकान लिखो, ठिकान। की, चलो चलो कहीं पे बरात, चलो चलो कहीं पे बरात। दिन भर डोला बिल मई त्यों, दिन भर डोला बिल मई त्यों की, गदा संग कर ले त्यों भे, दाई संग कर ले त्यों भे। दिन भर डोला बिल मई दिन भर डोला ददा संग कर ले त्यों भे, दाई संग कर ले त्यों भे।
ददा तोरे रोए दरबार हो ददा तोरे रोए दरबार आई तोरे रोआ थे चलिए हाँ, हमारे बीच में हमारे कुछ आदरणीय जनों का पावन मंच में आगमन हुआ है। हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी के निमंत्रण को स्वीकार करके मैं उनका नाम मन से निवेदित कर रहा हूं। आप सबसे निवेदन है, जिनका भी नाम लूंगा कृपया मंच तक आएं और आयोजक परिवार के सम्मान को स्वीकार करें। आदरणीय श्री टेकराम साहू जी सरगी से, श्री साधुराम साहू जी डोमा डाभा से, चिंताराम सिन्हा जी डाभा से, श्री जयनारायण डाभा से, श्री विसातराम जी मोहंदी से, श्री कोमल साहू जी मोहंदी से, डॉक्टर राधेश्याम मोहंदी से, श्री कालेश्वर ध्रुव जी मोहंदी से, मोहन सर जी मोहंदी से, श्री पवन साहू जी मोहंदी से और राधेलाल सिन्हा जी बोरसी से, खिलावन सिन्हा जी सोनेवारा से, गिरीश कुमार निषाद जी सोनेवारा से, सोहन साहू जी सरगी से, ईसु साहू जी मोहंदी से। आप सबसे निवेदन है कृपया आप सब मंच तक आएं और कन्हैयालाल जी आप देख लो, जिनको भी और भेजना हो वहीं से आप इशारा करके भेज सकते हैं। सभी सम्मानित जनों का सम्मान होना है, जिनका भी नाम लिया गया है आप इशारा करते जाएं और मंच में आके सम्मान स्वीकार करें। हाँ, एक जन सियानहासन पर्रा कर बैठ जाओगा, पैसा मान लो और यही कहा था जे हिसाब किताब में चोखा हुई तो इसने मन ला पर्रा कर बैठा रहू 100 वाला लाख 5-5 लाख और 20 दहला लाख अलग ऐसे ओरियाना है भैया। और नथी बना के मोला बतावे रबड़ फेंकू एतिल है 100 ठन हो जाई नहीं तहाने। आ जाओ भैया, जगह बना दो। ये दाई हो सीढ़ी बल्ले कन उतर हो, सीढ़ी छोड़ के हो ये तले उतर ही मन सियाना मनी तले उतर ही सीढ़ी राखा ते मन छोड़ दो कहा था। चलो भैया ऊपर में देखो। चलो सबो अतिथि मन पर एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बने रहे। यज्ञ और जतिक निमंत्रण कार्ड बटे है आप सब लोग निमंत्रण है, निवेदन है आप सब जरूर सिरकट्टी आश्रम के यज्ञ में पधार्पण करूँ। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े कार्यक्रम है ना, आप सब लाना है। आप सबके सहयोग से रामलला के मंदिर बिना छड़ के बिना सीमेंट के वहाँ बने हैं और दिव्य मूर्ति की स्थापना हो है। ठाकुर जी की दिव्य प्रतिमा वहाँ विराजित है। आप सबला जरूर समय निकाल के आना है और आशीर्वाद प्राप्त करना है। हाँ। तो नीचे में चल देगा जे मन टिकान टिका टिका नाम लेकर बोल देवे। एक ठो माइक दे दे है बने असन माइक आवाज वाला। शिक्षक होगा हेलो हेलो। चलिए आते जाओ भैया। आप सब लोग प्रसादी ग्रहण करके ही जाना है, ध्यान रहे। हाँ, परखंधा से आदरणीय अरुण जी हैं और नंदलाल जी हैं गरियाबंद से और जीतू साहू जी हैं गरियाबंद से। आपसे भी निवेदन है आप भी मंच में उपस्थिति प्रदान करो। अरुण निषाद जी परखंधा से, नंदलाल गरियाबंद से, जीतू साहू जी गरियाबंद से। आपसे आप भी मंच में उपस्थिति प्रदान करो।
और कोनो सियान मन के और आयक मन हो ही मंच तक के तो आप आ सकत हो। चलो भाई पारी पारी से सियान मन हाँ ठीक करत है एमन चौंट डाल दी तहन निकल ही तल ले जगह बनाओ। हाँ ये मतलब निकले की जगह दे दूंगा। हेलो, चलो सियान मतलब निकले की जगह दो। ठीक है। टार्जन निषाद द्वारा लोटा थारी टिकावन में टिके हैं। वाह बहुत अच्छा बात, एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। और के पैसा है नहीं देखे हैं बतान जी ढेरा को कहा है 500 से कम मत करना। 100 रुपया नगद। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। मैं देखा हूँ बने सियान मन निकलियो दे ये भाट एक तनी किनारे जगह टेकराम साहू सरगी के द्वारा ये 100 रुपया के टिकावन। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय कहे करो ना। आदरणीय श्रीमान कन्हैया निषाद जी और आदरणीय श्रीमती रुक्मणी निषाद के द्वारा 5500 मतलब 1000 और लोटा थारी। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की। चलिए एक कनी वो सियान मतलब निकले की जगह दो तब बनी खड़े विचार मन बहुत समय से। घर वाला मन थोड़ा और से एक किनारे हो जाओ ना, घर के मन एक किनारे हो जाओ तो मन निकल ही। अब चरण धोना बंद कर दो हो गए सबके और बचे चढ़ावृत ले लो। बाकी पीला चावल छोड़ा जाए निकला जाए। आशीष गौतम के द्वारा 100 रुपया के पीला चावल छोड़ा टिकावन और निकला जाए चरण में दूर से ही। चलो निकलते जाओ। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की। नहीं हाँ कल के लिए आप सब लोग ध्यान रखना है। कल सुदामा चरित्र होना है, परीक्षित मोक्ष के पावन प्रसंग है। कल 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाही। कल 9 बजे मंच में हमारे ठाकुर जी विराजमान हो जाही। 9 बजे से एक हवन प्रारंभ हो जाही और कपिला तर्पण हो जाही। शत्रुघ्न निषाद 100 रुपया और हाँ कपिला तर्पण भी हो जाही 11 बजे तक के हवन के साथ कपिला तर्पण हो जाही। फिर 11 बजे से मंची कार्यक्रम प्रारंभ हो ही। कल सुदामा चरित्र विशेष रूप से होना है 16,108 रानी मन के विवाह के साथ में। और परीक्षित मोक्ष के पावन प्रसंग है। चढ़ोतरी आदि के तुलसी वर्ष आदि कार्यक्रम है। कल रविवार है ना है तो आज ही तुलसी दल निकाले बर लागी। आप ध्यान दो आज आप सब लोग तुलसी दल निकाल के रखना है। कल तुलसी वर्षा है, चढ़ोतरी आदि कार्यक्रम है कल। और कल एक ही समय में कथा होना है। कल प्रथम पहर में ही कथा होना है और दूसरा पहर में मौसम अच्छा रही तो शोभा यात्रा निकल ही। आप सब लोग ध्यान रखना है। बोलो भागवत भगवान की जय। सोहन साहू द्वारा सरगी 100 रुपया सुदामा भरारी वाले की तरफ से 100 रुपया और लोटा थारी। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की। के पैसा टिके 50 वाला और 20 वाला काम नहीं। हाँ धूर सिंह निषाद द्वारा 100 रुपया के टिकावन टिके है। बोलो उनका श्रद्धा भक्ति की जय। दस 20 वाला घड़क कहूँ महाराज गुरुदेव 10-20 वाला घड़क जोड़ के की देबे बोला। हाँ सुनीता लोटा थाली और 200। यशवंत काके है आ तो मीरा हाँ
यशवंत भैया के परिवार के द्वारा लोटा थारी और नगद 200 रुपया टिके हैं। बोलो उनका श्रद्धा भक्ति की जय। क्या नाम है बेटा? मेनका साहू के द्वारा 100 रुपया। क्या नाम है सर? नंदलाल निषाद गरियाबंद से 500 रुपया टिकावन टिके हैं। हुकुम यादव के द्वारा थारी और 50 रुपया टिकावन टिके हैं। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ तो दूसरे टिके हैं। जल्दी करू टिकावन टिकैया मन है। अरुण निषाद और उनका परिवार के द्वारा 200 रुपया टिकावन टिके हैं। बोलो उनका श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ हाँ ए तरफ से कोई मत होगा, बोती से यहीं यतीस निकल ही। अब सामने के मतलब निपटन दो कर बाद फिर ये तरफ से कोई मत बल हो। हाँ ये सुनीता संगीता निषाद बेलोरा की तरफ से 100 रुपया के। दीनदयाल कंवर 100 रुपया और डॉक्टर पुरुषोत्तम का जोड़ी के द्वारा 200। वो उसने बोले तब बोलत हूँ, क्षमा चाहत हूँ। ये कटा कन कैसे का निकाला था बहन? ये 200 है। एला धर एला ये दे ये केला 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 दे। भेष कुमार यादव की तरफ से 100 रुपया और एक साड़ी। पूनम साहू के द्वारा 51 रुपया। हाँ राम भाव निषाद के द्वारा 50 रुपया और एक थाली। मैं कर जगह भाई बेरा चलो कोई बात नहीं। ए तरफ से नहीं आना है कोनो ला, एक तरफ से आन दे, एक तरफ से आन देती निकलन दे, थोड़ा से जगह बनी ना निकले के। हाँ एक तरफ से निकलू तब बनी, और दोनों तरफ से के संग्रह जोड़ी आ जाए कहाँ बनी। होती लातीस तो ठीक रहतीस, एक साइड से निकलतीस नहीं का। खाना खा के ही जाना है हमें।
ब्रिजलाल साहू के द्वारा 50 रुपया, बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। छत्रपाल गोस्वामी के द्वारा 50 रुपया,